हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप और आज कवर करूंगा 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक के सप्ताह को डे बाय डे आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही मैं आपको बताऊंगा। इस रीडिंग के लिए यानी कि सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किए गए हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आने शुरू हो जाते हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इस पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 4 तारीख जो है ये कुछ सीखने का दिन रहेगा। तो इस दिन थोड़ा ऑब्जर्व करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, नई प्लानिंग पर काम करने की कोशिश करिए या नई प्लानिंग्स बनाइए। जरा दूसरे लोगों से सावधान रहिए, लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। दिखावा आपका दुश्मन रहेगा। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाना किसी भी तरह से किसी भी मामले में आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, आप छोटी छोटी चीज़ों को करिए, उनके बड़े बड़े परिणाम फ्यूचर में मिलेंगे। अभी वर्तमान में यानी कि 4 तारीख को इत्मीनान रखें, जल्दबाजी ना करें और उन मामलों में जहां आपको लगता है कि थोड़ा रुकना चाहिए और चीज़ों को थोड़ा व्यवस्थित करके तब शुरू करना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा ही करना है। ये दिन अच्छा है, बुरा बिल्कुल नहीं है। बस अपनी सोशल इमेज को लेकर सावधान रहिएगा, बाकी सभी एस्पेक्ट में ये दिन सपोर्ट करेगा। 5 तारीख आपके लिए ऐसा रहेगा जो चीज़ों को बहुत ही कैजुअली आपके जीवन में मैनेज करता चला जाएगा। आपके जो डेली के रूटीन वर्क हैं उसमें किसी प्रकार की आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी स्पेसिफिक टारगेट के लिए काम करते हैं तो उसमें आपकी सफलता मिल जाएगी। आर्थिक प्रगति दिखती है इस दिन। और रिलेशनशिप्स हर प्रकार के संबंधों में डेवलपमेंट होने की पॉसिबल चांसेस बने हुए हैं। किसी प्रकार का कोई अचीवमेंट आपको मिल जाए जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उस तरह की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। प्रेम संबंधों में ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो सपोर्ट सिस्टम प्रेम संबंधों में 100% का है, बाकी सभी मामलों में 70-80% का सपोर्ट बना रहेगा। 6 तारीख ऐसा दिन रहेगा जो आपके मन में एक एंथुजियाज्म को ले आएगा। एक ऐसी महत्वाकांक्षी भावना आपके मन में आ जाएगी जहां आप हर चीज़ की परवाह न करके बस अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे और इस दिशा में प्रयास करते भी रहेंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, आपको करना चाहिए। कुछ मामलों में अगर ज़रूरत पड़ती है तो सजेशन आ रहा है कि आपको साम दाम दंड भेद का भी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जानबूझकर किसी का स्पेसिफिक नुकसान करके ही फ़ायदा मत उठाइए। आपके फ़ायदे के बीच में उसका नुकसान हो जाता है, आपकी गलती नहीं है तो फिर इतना तो चल जाएगा, लेकिन जानबूझकर नहीं करना है। रिलेशनशिप्स में जो प्रेम संबंध है उसमें स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। आपके साथी का मन आपको लेकर के थोड़ा सा अच्छा ना रहे या आपके नेचर को वो इस दिन पसंद ना करे, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी सोशल इमेज, एजुकेशन प्रोफाइल, आपकी जो जॉब प्रोफाइल, उसमें बिजनेस, इन सभी में ये दिन पूरा सपोर्ट करता रहता है। 7 तारीख अच्छा दिन है, प्रॉस्पेरिटी की ओर कदम बढ़ते चले जाएंगे। रुके हुए धन की वापसी आने की संभावना, लिए गए उधार में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिल जाए। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि उधार बढ़ेगा, इम्प्रूवमेंट का मतलब उधार को चुकता करने की, निपटाने की प्रक्रिया जो भी आपकी चल रही है उसमें और आपको बेनिफिट्स मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार के साथ बहुत बढ़िया संबंध रहेंगे और समय भी बहुत अच्छा बीतेगा। इस दिन पारिवारिक मामलों पर, परिवार की ज़रूरतों और गैर ज़रूरतों दोनों पर खर्च होने की संभावना है, इसलिए अननेसेसरी खर्चों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। चीज़ें पॉजिटिव और अच्छी दिखती हैं आपके प्रेम संबंधों में, आपके व्यक्तिगत और मित्रवत संबंधों में, साथ ही साथ व्यापार में, जॉब में और सोशल इमेज, इन सभी में ये दिन 100% का सपोर्ट करता है। 8 तारीख एक ऐसा दिन है जहां आपका मन थोड़ा उदास हो सकता है। आपको लगेगा फलाना चीज़ आज मिस हो रही है या उस तरह का
जैसा आपने सोचा था चीज़ें वैसी नहीं चल रही। तो ये जो चीज़ें नहीं चल रही हैं, ये इस दिन ऐसी ही होनी थी। इसको दूसरे ढंग से समझ लीजिए। ये समझिए कि अगर आपको इस दिन 30%, 40%, 20% का कोई लैक नज़र आता है कि फला चीज़ की कमी है, वरना आज के दिन को बढ़िया यूटिलाइज कर लेते, तो ईश्वर ने आज के दिन उस कमी को रखा ही है आपके जीवन में। जो चीज़ है ही उसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते कि अच्छा चलो ठीक है, जितना रिसोर्स है उतने से ही सही, ठीक है, जितना रिसोर्स है उतने से ही सही, तो उतने से काम भी चल जाएगा, चीज़ें मैनेज भी हो जाएंगी और आप सक्सेस की ओर आगे भी बढ़ जाएंगे। और जब आप एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो जो लैक है वो डिवाइन सपोर्ट के द्वारा फिल अप कर दिया जाएगा। तो ये दिन ऐसा है, इसी वजह से ये दिन बहुत पॉजिटिव है। अप्रॉक्स 60% की पॉजिटिविटी लेकर चलता है। लेकिन अगर आपने अपने मन को उदास और नाराज और नेगेटिव कर लिया तो 40% हो जाएगा, ठीक, घट जाएगा। ये 40% जब घटेगा तो 40 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वो 60% इंक्रीज हो सकता है पॉजिटिविटी के साथ में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में 60% का सपोर्ट बना हुआ है। 9 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि सोच समझकर काम करने की जरूरत है। सबसे पहला कीवर्ड सोच समझकर काम करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान से हाथ बांध लीजिए और बैठिए, सुनिए, हाँ जी क्या मामला है, ठीक है, सारी चीज़ें सुनिए के बाद में, सुन लेने के बाद में समय ले लीजिए सामने वाले से कि चलो ठीक है, आपने बता दिया, मैंने सुन लिया, मुझे समय दीजिए, सोच के जवाब देता हूँ। इस तरह आपका डिसीजन बिल्कुल सही जाएगा। और जिन मामलों में कोई भी नहीं है, सिचुएशनल डिसीजन आपको लेने हैं, आपने डिसीजन ले लिया, अपने आप से बात करिए कि ठीक है यार, इस मामले पर हम 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे बाद फिर विचार करते हैं, फिर से मैं सोचूंगा और तब मैं काम करूंगा और उस तरह से डिसीजन सही होगा। इस दिन इस बात का और आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें बड़ी पॉजिटिव आपकी ओर हैं, लोगों के सजेशंस आपको मिलेंगे, लेकिन लोगों के सजेशंस के बेसिस पर कोई भी फैसला लेने से पहले आपको यह देखना होगा कि क्या ये डिसीजन आपका है या इन्फ्लुएंस्ड है या इंस्पायर्ड है। अगर इंस्पायर्ड है तब तो ठीक है, चलता है, चलिए, चलेगा, मतलब कंटिन्यू करिए। और अगर इन्फ्लुएंस्ड है तो फिर गड़बड़ हो गई, फिर उसका ध्यान देना है। हालांकि ये दिन आपके लिए अच्छा है। 70% का सपोर्ट सिस्टम आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे मिल जाएगा। 10 तारीख और बढ़िया दिन रहेगा। किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना अगर करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ, जैसे कभी कभी होता है ना, चीज़ों को हमने टाल के रखा था, बाद में देखेंगे, तो ये 10 तारीख है, इस दिन देखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो समझ लें। ईश्वर की कृपा आप पे बनी है, आपकी अपनी खुद की एनर्जी इतनी बढ़िया तरीके से इस दिन चलेगी और वाइब्रेट होगी, जिससे आपका अपना कॉन्फिडेंस इन्हेंस होगा। आप चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज करते चले जाएंगे, अपनी आदतों को बदलने में, दूसरों को मैनिपुलेट करने में, सिचुएशन, परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ने में इस दिन आपको सफलता मिलेगी अगर आप करते हैं तो। ऐसा नहीं है कि अपने आप बदल जाएगा। आप कुछ भी मत करिए, डेली रूटीन पर बने रहिए, कुछ भी चेंज मत करिए, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये दिन आपके लिए कैसा था, एकदम न्यूट्रल चला जाएगा। लेकिन इस दिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो उसमें जो पॉजिटिविटी और पावर आपको फील होगा वो आपको फ्लमक्स कर देगा। तो इस तरह से चीज़ें बढ़िया हैं। रिलेशनशिप, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना हुआ है। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 4 से 10 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि यानी टॉरस, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 4 तारीख आपके लिए बढ़िया, अच्छा और सुखमय दिन रहेगा। आपके कार्य में या जिस काम में आप लगे हैं उसमें चीज़ें स्मूथ चलें, इसकी संभावना है। किसी एक प्रोजेक्ट के या बहुप्रतीक्षित कार्य के पूरा हो जाने की पॉसिबिलिटी दिखती है। परिवार के साथ चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। किसी तरह के मनमुटाव या कॉन्फ्लिक्ट अगर फैमिली में चल रहे थे तो वो सब क्लोज हो जाए, इसकी संभावना इस दिन बन रही है। इस दिन आपके द्वारा परिवार के प्रति जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी विचार व्यक्त किए जाएंगे, वो सब पॉजिटिव होंगे और परिवार के द्वारा इनको एक्सेप्ट किया जाएगा और इनके आदर किया जाएगा। अगर पॉसिबल हो सके तो 4 तारीख को छुट्टी लें, हालांकि सोमवार है, लेकिन अगर हो सके तो छुट्टी ले लें, या छुट्टी नहीं ले सकते तो परिवार को अधिक समय देने का प्रयास कर लें। इस दिन आप जितना परिवार के साथ रहेंगे, आपका इमोशनल बैलेंस उतना बढ़िया से मेंटेन होगा, स्ट्रेस लेवल घटेगा और आप बूस्ट अप हो जाएंगे नई एनर्जी के साथ में आगे की चुनौतियों के लिए। यह दिन 100% सपोर्ट करेगा आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 5 तारीख अब चीज़ें पलट गई। 5 तारीख ऐसा दिन है जो अच्छा नहीं है, बुरा है। इस दिन आपको किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन से परहेज कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जिन लोगों के बारे में आपको ऐसा फील होता है कि यार इनके साथ डीलिंग नहीं करनी,
इनके साथ चीज़ें खराब हो जाएंगी, उनके साथ बिल्कुल नहीं करना। तीसरा, अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं। आप क्या चाहते हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में किसी को जानकारी ना दें। ये जो दिन है 5 तारीख, ये आपके सोशल इमेज, रिलेशन, एजुकेशन, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, किसी भी मामले पर सपोर्ट नहीं कर रहा, एकदम सपोर्टिव नहीं है। इस वजह से पहले तो डेली रूटीन में बने रहें, किसी नए काम को ना हाथ में लें। कोशिश करें कि अच्छा, जो नए काम को हाथ में नहीं लेना या नए प्रोजेक्ट पर शुरुआत नहीं करनी, उसका मतलब है कि 5 तारीख को ही प्लान किया कि अच्छा आज 5 तारीख है, अभी सुबह उठे, सो के उठे, प्लान किया अच्छा मैं फलाना काम नया करता हूँ, अपने बिजनेस में ये नई चीज़ करनी है, ठीक है, वो नहीं करना है। अगर कोई पहले से प्लान था, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना पहले का प्लान था कि अच्छा 5 मार्च को हमें फलाना काम शुरू करना है, वो ठीक है, वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी उस दिन से ड्राइव हो रही जिस दिन आपने प्लान बनाया था या डिसाइड किया था, ठीक है। इसका थोड़ा सा ऐसा इंपैक्ट जाता है। और इस दिन दूसरों पर भरोसा करने में कंजूसी करिए। रुपए पैसे के लेन देन में, बड़े लेन देन में थोड़ा सा दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। 6 तारीख चीज़ें वापस ठीक। अच्छा, 6 तारीख ठीक हो रहा है तो 5 तारीख की एक और चीज़ है कि बड़े डिसीजन मत लीजिएगा 5 तारीख को, उसको पेंडिंग करिए, बोलिए 6 तारीख को लेंगे, एक दिन का डिले कर लीजिए। अब 6 तारीख जैसे ही आएगा आपके लिए चीज़ें अच्छी, ईश्वर की कृपा आपके जीवन में उतरेगी और आपके जो भी डैमेजेस हैं वो कंट्रोल होने या मैनेज होने शुरू हो जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, एक शब्द होता है, कभी कभी आपने सुना होगा, ईश्वर की कहानियाँ जब सुनाई जाती हैं पाश्चात्य जगत में वेस्टर्न वर्ल्ड में, या क्रिश्चियनिटी को ले लें, तो उसमें कहते हैं कि ईश्वर के आदेश की नाफरमानी करने की वजह से लूसीफर को हेल भेज दिया था। ठीक, आदेश नहीं मानना। आदेश क्या था? कुछ नियम थे, कुछ आदेश ईश्वर ने दिया। अब ईश्वर के आदेश को नहीं मानेंगे तब तो ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। तो ये कहता है कि 6 तारीख को बस अपने मोरल ग्राउंड पर सही रहिए। हर इंसान को पता होता है कि मेरे मोरल ग्राउंड्स क्या हैं, मेरे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, मेरी नैतिकता क्या है, मेरे बिजनेस का मोटो क्या है, मेरे जॉब का मोटो क्या है। बस उतने पर कायम रहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत करिए, जादू मत करिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ठीक है, अगर आप नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हैं और चीज़ों को पुराने तौर तरीके से, नई चीज़ों के लिए मना नहीं है, नए एक्सपेरिमेंट के लिए मना है, करिए, खूब नया काम शुरू कर लीजिए आप 6 तारीख को। लेकिन पुराने तौर तरीके से अगर काम करते हैं तो बल्ले बल्ले, सब बढ़िया, सब अच्छा। एक और चीज़, रिलेशनशिप में ये दिन सबसे बढ़िया तरीके से हाईली सपोर्ट करता 100%। एक प्रॉब्लम के साथ में, प्रॉब्लम यह है कि अगर अपने संबंधों में तीसरे की बात आप सुनने लगे तब सब गड़बड़ हो जाएगी। वो 100% के पहले ना माइनस लग जाएगा। अब जैसे ही माइनस लग जाए तो फिर तो खत्म हो गया सब। ठीक, तो इसका ध्यान रखिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में यह दिन 60% से लेकर 100% तक सपोर्ट कर रहा है। 7 तारीख बहुत अच्छे, ये दिन बढ़िया है, अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी की ओर आपको बढ़ाएगा। व्यापारिक मामलों में अच्छे निर्णय लेने की संभावना, जॉब, फैमिली और बाकी सभी मैटर्स में दिन अच्छा रहेगा। परिवार में अच्छा माहौल रहेगा, उत्सव सा वातावरण हो सकता है, या परिवार में किसी उत्सव को ऑर्गेनाइज किया जाए इसकी संभावना है। किसी उत्सव में, समारोह में सम्मिलित हों, उसका निमंत्रण मिल जाए इसकी संभावना है। विवाह योग्य अगर आप हैं तो आपके विवाह पर परिचर्चा चल सकती है, या विवाह के परिचर्चाएं अगर चल रही हैं तो उसमें चीज़ें और अगले स्टेप पर चले जाएं, यानी फिक्स हो जाए, डेट पड़ जाए। ठीक है, एंगेजमेंट और मैरिज की डेट्स आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। तो ये दिन भी अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में 40% से शुरू है पॉजिटिव सपोर्ट और 100 तक चला जाएगा। 8 तारीख अच्छा दिन नहीं है, 0 सपोर्ट ये भी देता है। और इस दिन कोई पैनिक निर्णय नहीं लेना है, घबराहट में आकर डिसीजन नहीं लेना, एक दिन का टाल दीजिए, 9 तारीख को लीजिए। यह दिन कहता है आपके जीवन के किसी एक छोटे से मोमेंटम को क्लोज कर देगा, एक छोटा सा चैप्टर बंद कर देगा उठा करके। कुछ भी हो सकता है, कोई छोटा मोटा रिलेशनशिप हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, आपके मन की कोई स्थिति, कोई चाहत हो सकती है। खैर, जो भी हो, जो भी चीज़ ये क्लोज करेगा 8 तारीख को, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये क्लोज़र आप लाइक नहीं करोगे, आपको लगेगा नहीं यार, ये सिचुएशन क्लोज नहीं होनी चाहिए, मेरे ज़िंदगी में बची रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। बट आप देखेंगे तो रुकेगा नहीं, होता चला जाएगा। आप बस मूक दर्शक की तरह देखते रह जाएंगे। तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अच्छा चलो, ये जो हो रहा है
ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और पॉजिटिव है, ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग ऑल दिस। अगर ये नेगेटिव है और ईश्वर यही चाहते हैं तो फिर मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जब आप ये स्वीकार कर लेंगे तो वो पेन, वो दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक, डेली रूटीन के काम करिए, नए काम मत शुरू करिए, किसी नए इन्वेस्टमेंट को मत करिए, नई योजनाओं पर काम मत करिए, नए लोगों के साथ इस दिन रिश्ता ना बनाएं, दोस्ती ना करें 8 तारीख को नए लोगों के साथ। तो ज़्यादा मिलना जुलना हंसना बोलना ठीक है, लेकिन इस दिन फ्रेंडशिप की प्रॉमिस नहीं करनी, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर इसका सपोर्ट बता ही दिया कि 0 है। 9 तारीख अब चीज़ों को ठीक करेगा, यानी आप आज डिसीजन ले सकते हो। अगर कोई पेंडिंग है 8 तारीख का तो 9 तारीख को ले लो। अब ये हो गया, 8 वाला खत्म। अब 9 की बात करते हैं। 9 तारीख आपके लिए जो बता रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट आपके सामने संभावनाएं कई सारी होंगी अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे। अच्छा, यहाँ 2 चीज़ें हैं। पहला ये है कि एक आपके मन में ख्याली पुलाव पकड़ा होगा, आप अपने मन में ही इमेजिनेशन के बादलों के ऊपर घूम रहे होंगे और आपको पता होगा कि भाई इमेजिनेशन के बादल पर घूमने से कुछ होता है नहीं। ठीक, कल्पना करनी है तो कर लीजिए। महान दार्शनिक नीत्शे एक पर्सन है, उसकी बुक्स वेटिकन सिटी ने बैन कर रखी है वेटिकन चर्च ने बैन कर रखी है। उसकी एक बुक है, उसके ऊपर उसने लिखा है कि अगर कहीं किसी को ईश्वर होना था, नास्तिक है वो, कहता कोई भगवान नहीं, देयर इज नो गॉड, कोई गॉड नहीं। और अगर किसी को गॉड होना था तो मेरे होने में क्या हर्ज थी, मैं हो जाता। ये उसका सोचना है। तो ये तो ख्याली पुलाव है, पकाते रहिए, होगा तो है नहीं। तो एक सिचुएशन इस दिन की ये है 9 तारीख की, और दूसरी ये है कि जब उस ख्याली पुलाव से बाहर आ जाएंगे कि अच्छा भैया ये ख्याली पुलाव तो खा नहीं सकते। अब जरा हम वर्तमान को देखें तो आपको अपार अपॉर्चुनिटी, अच्छा थोड़ा हिंदी इंग्लिश का घालमेल हो गया। मोर देन योर एक्सपेक्टेशन अपॉर्चुनिटीज विल बी अवेलेबल। आपकी उम्मीद से ज्यादा संभावनाएं आपको दिख सकती हैं और आप चकरा सकते हैं कि क्या चुने क्या ना चुने। अगर ऐसी संभावना 9 तारीख को आती है तो आपको बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, और वो ये कि अपनी, देखिए हमारी कई बार चाहत कुछ होती है, जरूरत कुछ और होती है। जैसे मान लीजिए किसी को भूख लगी हो, अंतर समझा देता हूँ आसान भाषा में। जैसे किसी को भूख लगी हो, अब अगर कोई भूखा है तो जाहिर है उसकी जो ज़रूरत है वो कितनी होगी। अगर हम भारतीय भोजन की बात करें तो 4 रोटी सब्जी खा लेगा, 1 कटोरी चावल 1 कटोरी दाल भी खा लेगा, 1 कटोरी रायता भी खा लेगा, 2 रसगुल्ले भी खा लेगा, तो पूरी थाली हो गई। यह है ज़रूरत। लेकिन उसकी चाहत क्या है? अब उसके पास पैसे, सोच रहा है 1 रोटी मिल जाए भाई काम चल जाएगा। चाहत को हटाइए और ज़रूरत के हिसाब से चूज करिए अपॉर्चुनिटी और काम करिए, सक्सेस आपकी है। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 10 तारीख आपके लिए जिस प्रकार का है, पहली चीज तो ये दिखाता है कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। आप अपने प्रोफेशनल मामलों में अच्छे काम करेंगे, कोई भी प्रोफेशन आपका हो, और अकॉर्डिंग टू दैट आने वाले भविष्य में आपको इसका बढ़िया लाभ मिलेगा। धन की आवक अच्छी हो, इसके लिए अगर काम करते हैं, अगर धन फाइनेंस को और इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं तो वो होगा। प्रॉस्पेरिटी की ओर काम करते हैं तो वो बढ़ेगा, नहीं करते तो नहीं बढ़ेगा, ऐसा भी समझ लीजिए। आप बैठे रहेंगे घर पे कुछ नहीं होगा। हाँ जी। इसके अलावा आप किसी तरह का मैनेजमेंट करने की, किसी भी तरह का, वो चाहे प्रोफेशनल हो, फैमिली वाला हो, सोशल मैनेजमेंट हो, कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी पॉजिटिविटी, चीज़ें ठीक रहेंगी। आपका मन इस दिन बड़ा उद्वेलित रहेगा कि मैं फलाना काम कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, ऐसा वैसा, दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में। तो आपको क्या करना है, जो मैंने 9 तारीख के लिए बताया। मेरी ज़रूरत क्या है, मेरी चाहत तो 75 हो सकती है, ये भी वो भी वो भी वो भी वो भी वो भी वो भी, ये सब चाहते हैं। ज़रूरत क्या है? ठीक, हमारी ज़रूरत एक नीड है और एक डिज़ायर है। नीड कम या ज़्यादा भी हो सकती, जैसे मैंने वो खाने का एग्जाम्पल दिया था कि 1 थाली खाने की नीड है कि भाई 1 थाली खाना मिल जाए, पेट भर जाए। लेकिन डिज़ायर क्या है? जेब में पैसा नहीं है तो बंदा क्या सोचेगा, फिर सोचेगा 1 रोटी तो मिल जाए कहीं से यार, चल सब्जी ना मिले रोटी ही सही भाई, 2 दिन से भूखे खा लें कुछ। वो डिज़ायर है, डिज़ायर के पीछे मत भागिए, फेल हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये दिन अच्छा, 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। परिवार के साथ में अच्छा रोमांचकारी समय बीतेगा।
बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शॉपिंग करते समय हाथ संभालिए वरना खर्च ज़्यादा होगा। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 4 तारीख का जो दिन रहेगा, 4 तारीख ऐसा है जब आप किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं। आपको एक हाई एंड एनर्जी मिल जाएगी, या ये डिवाइन सपोर्ट है जो मिल जाएगा। अगर आप अपने आप को सिर्फ डेली रूटीन के वर्क में लगाए रखते हैं, रोज़मर्रा का काम जो आप करते हैं, तो आपको ये एनर्जी फील नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा ये एनर्जी आप में है भी। आप अगर कुछ नया शुरू करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम में अपने आप को लगाते हैं, तो ये एनर्जी आपको महसूस भी होगी और आप इसको यूज करके अपने हिसाब से मैनेज करके सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम, फंसे हुए काम और वो काम जो आपके दिल के करीब हैं, उन सभी में आपको इस दिन सफलता मिले, इसकी संभावना बन रही है। तो ये चीज़ों को करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में 90% का सपोर्ट बना है। 5 तारीख कहता है कि इस दिन आपके मन की लालसा बढ़ेगी। आपको लगेगा ये हो जाए और वो हो जाए, और वो हो जाए तब तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन ग्राउंड पर जब आप देखेंगे तो न ये हो रहा है न वो, और वो तो अभी दूर ही है। तो करना क्या है, पहले इसको समझें। अपने मन की लालसा को हटा देनी है, लालच को हटाइए। अगर कोई टारगेट भी बनाना है, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए लालच करने की क्या जरूरत, प्लान करिए ना। प्लान से सब कुछ होता है। जब हम लालच करते हैं तो विश हो जाती है। वी विश, हम विश करते हैं। विश क्या है, छोटे बच्चों की विश। आई विश कि आज मुझे मिठाई मिल जाए। वो बच्चा मेहनत नहीं करेगा मिठाई के लिए ना, वो तो उसके पापा मम्मी लाएंगे, कोई रिश्तेदार लाएगा तो पा जाएगा। तो ये विश है। आपको मिठाई चाहिए, आप बड़े हैं, अडल्ट हैं, आप जाइए मार्केट खरीद के ले आइए। होता है ना, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, आपको समोसा खाना होता है, तो फिर पापा जाके ले आते हैं, बड़ा भाई चला जाता है। लेकिन जब आप 15 साल के हो जाते हैं, फिर कहते हैं ये लो पैसा, जाओ वहां से ले आओ। तो अपनी क्वालिटी, अपनी एबिलिटी को भी समझिए। आप बहुत काबिल हैं, लेकिन लालच आपको परेशान और खराब कर सकता है। तो 5 तारीख को लालच नहीं करना, पहली चीज। अब जब लालच को हम हटाएंगे, जैसे ही हटाएंगे धुंध हट जाएगी, सब कुछ आपको क्लियर दिखने लगेगा। लालच की धुंध अगर पड़ी रहेगी तो सब फेल, बेकार, बिल्कुल बढ़िया घटिया दिन आपके। केवल रोजमर्रा के कामों में ये अच्छा, बाकी हर मामले में ये दिन आपको फेलियर दे देगा और आप डिप्रेस हो जाएंगे शाम को, माइनर डिप्रेस। और लालच के धुंध को अगर हम साइड कर देते हैं तो फिर क्या होता है, जैसे ही साइड करेंगे सारे विजन्स क्लियर, और विजुअल्स जैसे ही क्लियर हो जाएंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू फोकस हो जाएगा। और जैसे ही पॉइंट ऑफ व्यू फोकस होगा, आपको समझ में आ जाएगा मुझे करना क्या है। और यह भी समझ में आ जाएगा कि इट विल टेक टाइम। ठीक, समोसा लाने जाएंगे, घर से निकलते ही तो आएगा नहीं, पहले घर से निकलिए, जाइए उसकी दुकान पर, देखिए मिल जाए तो लाइए, ना मिले दूसरी दुकान पर, इट विल टेक टाइम। और इस चीज के लिए अगर आप रेडी हैं तो फिर सक्सेस रेट अच्छा रहेगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है 5 तारीख को। प्रॉब्लम यह है कि इस दिन अगर आप बड़े ध्यान से दूसरों की बात सुने, ऐसे सुनते ना, हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, तो पक्का आपके फंसने के चांसेस हैं। आप उसकी बातों में उलझ जाएंगे, मैनिपुलेट कर ले जाएंगे वो आप। तो मीठी मीठी बातें करने वालों से, आपका एक्सट्रीम से एक्सट्रीम फायदा कराने वालों से थोड़ा सावधान रहिएगा, है ना। कुछ ऐसे लोग महान मिल जाते हैं, कहते हैं अरे हम तो निर्मोही, हम आपके लाभ के लिए बोल रहे हैं, उनसे जरा होशियार रहिएगा। 6 तारीख, ये अच्छा दिन है, चीजें बहुत अच्छी, पॉजिटिव, सब कंट्रोल में। व्यापारिक आर्थिक मामलों में इस दिन आपको सफलता मिलेगी। सोशल इमेज आपकी इंप्रूव होगी। सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ काम वाम करते हैं, थोड़ा नाच गा लेते हैं, कुछ भी करते हैं, व्हाटएवर, नाच गाना नहीं, बहुत कुछ करते हैं लोग, अच्छी चीज़ें भी करते हैं, उसमें भी आपके व्यूज़ वगैरह बढ़ जाएं, लाइक बढ़ जाए, आपको इम्प्रूवमेंट मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार के साथ, जीवन साथी के सहयोग, परिवार के साथ और जीवन साथी का सहयोग, परिवार का सहयोग, जीवन साथी का सहयोग आपको मिले, इसकी संभावना। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप इस दिन कठोर निर्णय ले पाएंगे। पॉइंट 3, आप दूसरों के मामलों में समझ रहे होंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे कि यहाँ पर क्या करना क्या नहीं, लेकिन उनको अभी सलाह नहीं देनी, रुकिए, उनको सलाह मांगने दीजिए, तब दीजिएगा, उसके पहले नहीं। और आप अगर कोई टारगेट करते हैं तो वो चीज़ें अचीव हो जाएंगी। कितनी भी बाधाएं और मुश्किल आ जाएं, आप हार नहीं मानेंगे। आपका नेचर इस दिन इस तरह हो जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है।
मिथुन राशि 7 तारीख आपके लिए ऐसी होगी जब आपका मन थोड़ा विचलित हो जाएगा। आपको लगेगा वो व्यक्ति मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है या ये सिचुएशन मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इस वाले मामले में आपके दिमाग में थोड़ी नकारात्मकताएं आ सकती हैं। हालांकि ये दिन 90% तक आपको सपोर्ट करेगा, इसलिए निगेटिविटी से बचिए, अपने मन की निगेटिविटी से बचिए। दूसरा, सिचुएशन कैसी भी हो, उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आपकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी पूरी रहेगी और आपकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी के बेसिस पर आप हर सिचुएशन को मोड़कर अपने पक्ष में ले आएंगे। बस अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंट कर लीजिए। इस दिन आपके कॉन्फिडेंस के थोड़ा सा गिर जाने की संभावना है, लेकिन फिर भी नुकसान नहीं होगा। 90% का सपोर्ट ये दिन बनाकर रखता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 8 तारीख का दिन कहता है कि आप काफ़ी पैशनेट होंगे। इस पैशन की वजह से आप जल्दी चीज़ों को करना चाहेंगे और इस जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए एक एक करके काम करें और जब एक एक करके काम करेंगे तो आपको सफलता आशातीत मिलेगी। जैसा आप चाहते हैं वैसा मिल जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% सपोर्ट बना है। 9 तारीख आपके मन को फिर एक दुविधा में डालेगा। मन अजीब सा रहेगा, चंद्रमा की एनर्जी से प्रभावित, और इस वजह से मन आपका अप डाउन दिन भर में 5-6 बार हो जाएगा। कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी कॉन्फिडेंट, कभी नो कॉन्फिडेंट। इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर आपने कोई प्लान बना रखा है 9 तारीख को कि मुझे फला काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये हमारा ब्लूप्रिंट प्लान है, बस उसी को फॉलो करिए, सब सही हो जाएगा। अगर कोई प्लान नहीं बनाया तो नया शुरुआत मत करिए, एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं 9 तारीख को। फिर उस दिन क्या करना है, आपके डेली रूटीन वर्क पर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिसीजंस पेंडिंग रखिए। हालांकि ये दिन बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है, लेकिन उसके बावजूद डिसीजन को पेंडिंग करिए, क्योंकि आप अपने मन, अपने आपका मन की वो शक्ति जो चंद्रमा से प्रभावित होती है उसी से हार जाएंगे, उसी से फंसेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 10 तारीख आपको दुविधाजनक स्थिति का सामना करा सकता है। इसको उसको किसको चुने, इधर जाएं उधर जाएं किधर जाएं वाली मेंटेलिटी आ सकती है। तो इस पूरे मामले में आपको बस ये देखना है कि नैतिकता क्या कहती है, मोरल्स क्या कहते हैं, और मोरल का साथ दीजिए। बिल्कुल पक्षपात नहीं करना, न खुद के न दूसरों के साथ में। अगर मोरल कहता कि आपका ही फायदा है इस वाले मामले में और मोरल भी कहता है यही करना है, तो वही कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि नैतिकता कहती है कि ये काम करिए, ये वाला मार्ग चुन लीजिए, और इस मार्ग को चुनने में आपको पता मेरा फायदा, अब आप सोचा रहे यार मुझे मेरा फायदा नहीं लेना। अरे भाई, नैतिकता जो है वही करिए ना। आपका फायदा हो रहा है, हाँ ठीक है, नैतिकता का पालन। आपका नुकसान हो रहा है, हाँ नैतिकता का पालन। क्लियर? इसके अगर आप ऐसा करते हैं तो पहली चीज तो आपका अपने मन पर कंट्रोल बहुत अच्छा आ जाएगा, जो एक दिन पहले थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था। और मन पर जैसे ही कंट्रोल अच्छा आएगा, आप अपने आप को अनलॉक कर लेंगे। आपकी क्वालिटी, आपकी कैपेबिलिटी और ज़्यादा इन्हेंस और ज़्यादा विस्तारित हो जाएगी, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि चद्दर से पाँव बाहर निकाल दिए हैं। तो अब जब चद्दर से पाँव निकाल दिए हैं, निकल गया नहीं, निकल गया तो फिर हमारी मजबूरी थी, है ना। निकाल दिए, दैट मीन्स अब हमें चद्दर बदलने की ज़रूरत है और बड़ा चदरा लेकर आएंगे ताकि हम पूरा पैर फैला कर लेट सकें। तो ये दिन कहता है कि आपकी क्वालिटीज़, एबिलिटीज़, आपकी जो भी क्षमताएं हैं वो सब और इन्हेंस हो जाएंगी। और आप अपने लिए अगर मेंटली कोई क्राइटेरिया बनाए थे कि भाई मेरी लिमिट इतनी है, तो उस लिमिट के बियॉन्ड जाकर के आप सक्सेसफुल हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 70 to 100% का सपोर्ट सिस्टम बना के रखता है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 तारीख के लिए, यानी 4 से 10 मार्च के लिए। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 4 तारीख जो है कुछ मामलों में रुकावटें लेकर आ सकती है। आपके चलते हुए कार्यों में, आपकी योजनाओं में थोड़ी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ये सब समस्याएं टेम्पररी हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़े समय में ये ऑटो रिजॉल्व हो जाएंगी। इसलिए पैनिक होकर कोई डिसीजन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दिन अच्छा है, बुरा नहीं है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल डे है, इसलिए भगवान की ओर मुड़ें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंदिर चले जाएं, कुछ धार्मिक पुस्तक पढ़ लें, कुछ ज्ञान की बातें सीखने की कोशिश करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इन चीज़ों के अलावा ये दिन आपके लिए है कि आप इस दिन विमर्श करें, विचार करें, आपकी जो प्रोजेक्ट, जो प्लान, जो योजनाएं चल रहे हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। अभी जो पॉज आ गया है छोटा सा,
उस पॉज सिचुएशंस को हम कैसे कवर अप करें, कैसे और अच्छी तरह से तेज़ी से गाड़ी चलाएं, इन चीज़ों पर विमर्श करिए, अपने आप में चिंतन करिए। इस चिंतन का आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और इस बेनिफिट को अगर आप इस्तेमाल कर पाते हैं, इस चिंतन के बेनिफिट को, तो आप अपने कार्यों में उत्तरोत्तर सफलताएं अर्जित करेंगे। जीवन के सभी एस्पेक्ट पर यह दिन न्यूट्रल बना हुआ है, किसी प्रकार का सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में 100% सपोर्टिव बना है। 5 तारीख कहता है कि मन में आपके भटकाव अगर आता है तो आप अपने मार्ग से भटक सकते हैं और मार्ग का भटकाव आपको आपके टारगेट से विमुख कर देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक बार में एक काम करें, मल्टीटास्किंग ना करें, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी प्रकार की कोई कठिन योजना है या कोई टारगेट है जिसको प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए कुछ कठिन रास्ते पर चलना पड़ रहा है, तो चलिए आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। सफलता कहीं गई नहीं है। मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है 5 तारीख को, लेकिन अगर आप मन परेशान है इसके पीछे का भाव देखेंगे तो आप कहेंगे कि मेरा मन अनायास परेशान है। इस अनायास परेशानी के बावजूद अगर आप अपने ग्राउंड को चेकआउट करेंगे, अपने ब्लूप्रिंट्स पर ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी योजना के अनुसार कार्य करके आपको सफलता मिल रही है। मन आपका नाहक परेशान है, तो इसलिए अपने मन की ज़्यादा ना सुने, रूटीन पर बने रहें, रोज़मर्रा के कार्य करें और जो टारगेट है उसे अचीव करने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों के लिए और मित्रवत संबंधों के लिए ये दिन 80% का फुल सपोर्ट देता है, बहुत बढ़िया। बाकी रिलेशन के बाद एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले पर यह 60 से 80% का सपोर्ट बनाता है। 6 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आगे बढ़िए और सफलता आपको मिल जाएगी। सवाल यह है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। अगर हाँ, तो सफलता आपकी है। अपनी सोशल वैल्यू और सोशल इमेज का ध्यान रख करके कार्य करना है। इस दिन आपको जिन मामलों में आप चाहते हैं या जिन मामलों में काम कर रहे हैं उसमें अपेक्षित लाभ और सफलता मिले, इसकी संभावना है। एक यात्रा के संयोग बन सकते हैं, यात्रा ऑफिशियल हो सकती है, कहीं से अच्छा आपके फेवर का समाचार आपको मिल सकता है और आप सिचुएशन को मैनिपुलेट कर कर अपने पक्ष में लाने में अगर कोशिश करते हैं तो कामयाब हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 7 तारीख कहता है एक परिवर्तन आपके जीवन में जो ईश्वर की कृपा और अनुकंपा से होगा और आपके फायदे के लिए होगा, बेहतरी के लिए होगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय इस बात पर आपके भविष्य को तय करेंगे कि आपके निर्णय कितने नैतिकतापूर्ण हैं। अनैतिकतापूर्ण, अन्यायपूर्ण निर्णय नहीं लेने हैं, कार्य नहीं करने हैं, इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये दिन आपके जीवन में नए बदलाव लेकर आएगा, बदलाव जो आपके पक्ष में होंगे, पॉजिटिव होंगे। इस वजह से इस दिन कोई नए काम को न शुरू करें, जो पुराना चल रहा है उसे चलने दें और नई योजनाओं के ऊपर काम इस दिन न करना है, न योजना बनानी है। अगले दिन बनाइएगा। इस दिन को थोड़ा कूल रखिए, इत्मीनान रखिए। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक ऐसा करना चाहते हैं, कभी कभी होता है हम जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके बारे में सोचा तो बहुत, लेकिन हर बार सोच करके छोड़ दिया गया, उस वाले मामले को इस दिन अगर आप 7 तारीख को ओपन करते हैं तो उस पर सफलता मिलनी शुरू हो या कार्य शुरू हो जाए की संभावना बनेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, उन सभी मामलों पे ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 8 तारीख द्विपक्षीय मामलों में काफ़ी मददगार रहेगा। एक सेलिब्रेशन जैसी स्थिति दिखती है। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, आप मित्र हों, पार्टनर हों, रिलेटिव हों, पति पत्नी हों, प्रेमी प्रेमिका हों, कोई भी हो, सभी के लिए एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना बनी रहेगी। एक दूसरे के प्रति मन में सम्मान की भावना भी बन सकती है। यानी ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि किस कपल रिलेशनशिप में क्या चल रहा है उस पर, तो सम्मान की भावना भी बन सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस रिलेशन में, मतलब आपके संबंध में, होप आप दोनों को फील हो जाएगी। इन चीज़ों के अलावा व्यक्तिगत या प्रेम संबंधों के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। अनमैरिड कपल के रिलेशनशिप्स अगले स्टेज पर पहुँचें या वे पहुँचाने का कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया सफलतापूर्वक आपको सपोर्ट दे रहा है और इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। लेकिन इस दिन में एक समस्या है, वो ये है कि ये दिन हाई इमोशन से ओत प्रोत रहेगा। इमोशंस चूँकि हाई रहेंगे, इसलिए कोई बड़े निर्णय,
जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करें, या प्रॉमिस बिल्कुल नहीं करना, याद रखिए। अदरवाइज ये दिन 80% का सपोर्ट बनाकर रखता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब 9 तारीख आपके जीवन में एक रोमांचकारी दिन जैसा हो सकता है। एक नया संदेश आपको मिल सकता है, एक प्रेम पूर्ण संदेश भी आपको मिल सकता है, किसी के आने की खुशी भी हो सकती है। इस दिन आपका मन बहुत सॉफ्ट रहेगा, आप दूसरों की परवाह करेंगे। हालांकि आपके अपने टारगेट्स आपकी प्रायोरिटी पर होंगे, लेकिन आप दूसरों की परवाह करने वाले इंसान होंगे और इस वजह से आपकी सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, लोग आपका सम्मान अधिक करेंगे। आप मान सम्मान की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ते रहेंगे, और भविष्य में जाकर के सफलता आपको मिल जाएगी। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए या अपनी योजना में सुचारू रूप से कुछ परिवर्तन लाने के लिए ये दिन इस्तेमाल कर लीजिए, यूज़ कर लीजिए, बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट करता है। 10 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जो किसी नए काम को शुरू करने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा और प्रभावशाली है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय या सिचुएशन को इधर उधर करने का जो आपका अपना मन हो या डिसीज़न हो, मंतव्य हो, वो सभी सही और पॉजिटिव दिशा में चलेंगे। छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि इस दिन आप एग्रेशन में ना आवें, दूसरों को दिखाने की कोशिश ना करें, लालच ना करें। देखिए, आप अचीव करना चाहते हैं वो अलग बात, लेकिन लालच मत करिए, और साथ ही साथ में बड़बोले बिल्कुल ना रहें। अपने काम को करिए, आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर की शक्तियाँ आपको सपोर्ट कर रही हैं। 90% ये दिन आपके हर एस्पेक्ट में लाइफ के सपोर्ट कर रहा है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 4 तारीख बढ़िया दिन नहीं है। इस दिन मनमुटाव हो आपके मित्रों में, ऑफिस कलीग्स में, आपके रिलेशनशिप में, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, दूसरे को ज़्यादा प्लीज़ करने की कोशिश मत करिए, थोड़ा छोड़ दीजिए। दूसरा, उसे ज़रूरत से ज़्यादा हूट करने की कोशिश भी ना करें। यानी कि बैलेंस को थोड़ा बराबर रखेंगे तो ठीक, इधर उधर पलड़ा झुका देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप एक अनमैरिड कपल हैं और रिलेशनशिप आपका चल रहा है, तो इस दिन यानी 4 तारीख को हो सके तो थोड़ा कम बातचीत करिए। अगर नहीं होती बातचीत, बहुत बढ़िया। मुलाकात नहीं होती, बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि मिलेंगे, बात करेंगे, ज़्यादा बातें करेंगे, बातों में बातें, बातों में बातें, बातों में बातें, और झगड़े में परिणति हो जाएगी। मैरिड कपल्स का थोड़ा और बुरा हाल हो सकता है। आप अपने साथी को अपनी बात समझा ही नहीं पाओगे। मैरिड कपल हंसेंगे, कहेंगे यार ये तो अक्सर होता रहता है। देखो प्रॉब्लम कहाँ है समझो। कभी कभी ये पॉजिटिविटी में होता है तो आनंद आता है, जब निगेटिविटी में हो तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये निगेटिविटी में है और उसकी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी, तो इसलिए थोड़ा होशियार रहें, ईजिली मैनेज कर लीजिए। अब ये अनमैरिड मैरिड दोनों का हो गया, अब इनको करते साइड। अब हम लाते हैं अलग तरह के लोगों को जो मैं यहाँ मैरिड अनमैरिड में काउंट नहीं कर रहा, बस मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों पे लागू होगा। जो एक के साथ रिलेशनशिप में हैं और बगल से दूसरे का हाथ थाम रखा है, ठीक। अगर आपने ये खुद कर रखा है तो आपके लिए बड़ा सावधान रहने का दिन है। आपकी ये चोरी पकड़ी जा सकती है, सत्य उजागर हो सकता है, आपकी भयंकर वाली बेइज्जती हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। इसलिए अपने उस एक्स्ट्रा अफेयर को जरा एक्स्ट्रा रखेंगे 4 तारीख को तो आप खुश रहेंगे। अब ये हो गया सारा खत्म। अगली चीज, बिजनेस के मामलों में बड़े निर्णय मत लीजिए। ये एक ऐसा दिन है जहां आपको सिचुएशन 2-3 तरफ से फंसी हुई फील हो सकती है। कोई बात नहीं, एक दिन का गैप ले लीजिए, एक दिन का। अगले दिन 5 तारीख को चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। पैनिक होकर डिसीजन मत लीजिए, और इन्वेस्टमेंट के मामले पे, नए काम को शुरू करने के मामले में, या किसी भी तरह की नई चीज़ों के मामले में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करें, इत्मीनान रखें। अगर चीज़ें डिले हो जाती तो हो जाने दें। कोई प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हैं, 4 तारीख है, आपका दिमाग कहता अरे इधर उधर से चीज़ें मेरे को ठीक नहीं लग रही हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, और कोई आकर कहता अरे हम गारंटी ले रहे हैं,
हमारी गारंटी भाई साहब, कर लो बहन जी कर लो। आपने कर लिया, फिर वो गारंटी वाले क्या कहेंगे, अरे हमको तो पता नहीं था, हम खुद ही अंधेरे में थे। फिर उस गारंटी का क्या करिएगा, अचार डालिएगा। तो समझ गए कि क्या करना है। ये दिन केवल 30% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है। ये सुनकर अच्छा तो लगा होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वही सबसे बड़ी है, वो है कि ये 70% का माइनस में निगेटिव सपोर्ट कर रहा है, यानी चीज़ों को खराब कर रहा है। तो इसलिए जरा होशियार रहिए। 4 तारीख के बाद 5 तारीख, देखो ये 4 तारीख वाली प्रॉब्लम से तो ओवरकम कर देगा, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। लेकिन 4 तारीख का जो एक नेगेटिव ऑरा है ना, वो 5 तारीख को आपके मन में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। और ये जो रिफ्लेक्शन है ये आपको संकुचित कर देगा, थोड़ा इंट्रोवर्ट कर देगा। ये इंट्रोवर्टनेस ठीक है, बनाए रखिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले। 2 चीज़ों पे ध्यान रखिए। जहां पर आपको खुद फील हो कि यार इस समय मेरा मन ना ज़रूरत से ज़्यादा ही कंजूस हो गया है, वहाँ अपने इस केज को, इस केज मतलब क्या होता है, वो होता है पिंजरा, अपने इस पिंजरे को तोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरा, जहां आपको लगता है कि यार ये वाला काम तो बड़ा मुश्किल है भाई, इसमें सफल नहीं हो सकते ना, इसमें हाथ नहीं लगाना, उस वाले मामले में जरा सा रुक के सोचिए, क्या इस तरह से मिलती जुलती सिचुएशन हमने पहले भी हैंडल करके सक्सेस ली है? अगर हाँ तो आगे बढ़िए, सक्सेस मिल जाएगी। ये दिन ऐसा ही है। आपके मन में नकारात्मकता सिचुएशन को नेगेटिव करेगी, आपके मन की पॉजिटिविटी सिचुएशन को पॉजिटिव करेगी। 40% से लेकर 100% तक के सपोर्ट की पॉसिबिलिटी लाइफ के हर एस्पेक्ट में 5 तारीख को। 6 तारीख द्वंद्व की स्थिति दिखाता है। द्वंद्व जो अंतर्मन में चले, द्वंद्व जो बाहर चले। अंतर्मन का द्वंद्व आपको निराशा में डालेगा। 6 तारीख को आपको हताश करेगा, आपको लगेगा कि आपकी कैपेबिलिटी अच्छी नहीं, आप अपने आप में ही उलझ करके अपने ही काम को खराब कर लेंगे या शुरू ही नहीं करेंगे। दूसरी, अब इसके एक सिचुएशन ये हो गई। दूसरी, आपके सामने ऐसे लोग आ जाएंगे या ऐसे लोगों से सामना हो जाएगा, परिवार में, बाहर, कहीं भी, जो लोग बिना वजह आपसे उलझ जाएं, बहस हो जाए, आर्गुमेंट हो जाए। आपको इन बेवकूफ़ों से बिल्कुल बहस नहीं करनी, ना झगड़ा करना। इन मूर्खों को सॉरी बोलिए और अपने रास्ते निकल जाइए, ठीक है। इनको सॉरी चिपका दीजिए, SORRY, ले भैया सॉरी, अंग्रेज छोड़ के गए थे, तुम पकड़ लो, और आप निकल जाइए। इसमें कोई बेइज्जती नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके साथ आर्गुमेंट या झगड़े की स्थिति में वो एक कहावत सुनी है ना कि कभी भी सुअर के साथ नहीं लड़ना चाहिए। थोड़ा सा बुरा है लेकिन कभी कभी बताना पड़ता है। सुअर एक एनिमल होता है ना, पिग, उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसी दलदल में, उसी गंदगी में आपको खींच कर ले जाएगा, और वहाँ का वो एक्सपर्ट, और आपको वहीं गिरा करके चित कर देगा, और सारी जो भी दलदल है या जो भी गंदगी है आपके शरीर पे लग जाएगी, और आप भी उसी की तरह नजर आने लगेंगे। तो उसकी तरह नहीं दिखना, इसलिए चुपचाप निकल जाइए, ठीक है। अब अगली चीज़, ये दोनों हो गई। अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट, पहला, अगली में 2 चीज़ें। पहला, अगर आपका कोई डेली रूटीन वर्क है और आपका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है 6 तारीख को, कोई भी कुछ ठाना वाना नहीं है, कोई योजना वोजना नहीं है, तो कुछ बनाइए मत, कुछ नया वया मत करिए, कोई नए करने की जरूरत नहीं है। बस अपने डेली वाले काम में बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें ठीक रहेंगी। और अगर कोई नया काम आपने किया, लिया हाथ में, कोई प्रोजेक्ट ले लिया, कोई चीज़ ठान ली है 6 तारीख को और उस पर काम कर रहे हैं, तो उसमें डिफ़िकल्टी आएगी और कंफर्म आएगी। बस आपको हार मान के पीछे नहीं हटना, जीत आप जाएंगे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 50% का सपोर्ट बना है। 7 तारीख अच्छा दिन नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। 7 तारीख को कोई भी निर्णय नहीं लेना। निर्णय को कम से कम 2 दिन के लिए टालने की ज़रूरत है। आपको लोग धोखा दे सकते हैं, आपके द्वारा किए गए भरोसे पर आपको विश्वासघात मिल जाए, इसकी संभावना है, और लोग अपने वादों से मुकर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक दुख स्वप्न जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए शांत रहें, अपने मनोभाव को अपने पास रखें, दूसरों को मत बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, कहाँ आप परेशान हैं। रिलेशन के मामले में रिलेशनशिप के मामले में ये दिन कहता है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर का दिल ना दुखाएं। अगर वो आपका दिल दुखाए भी इस दिन, तो जरा ठीक है, कोई बात नहीं, 10 तीर लगे एक और सही तुम्हारा, है ना। थोड़ा फनी मोड में अपने आप को कूल करके साइड हो लें, थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो रिलेशन मैनेज हो जाएगा, वरना रिलेशन में 10% का सपोर्ट है बस।
बाकी लाइफ के एस्पेक्ट पर मैंने बता दिया, आपको सपोर्ट नहीं है, इसलिए नए निर्णय ना लें, नए कार्य में ना जुड़ें, अपनी योजना जो चल रही है उसमें अभी परिवर्तन ना करें। अब आखिरी चीज, कभी कभी नकारात्मकता बढ़ती चली जाती है और निगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि आपको पता चलता है कि अच्छा, इस निगेटिविटी को ही वेपन बना करके हम अपनी काम निकाल सकते हैं। वो उस समय करना है, अदरवाइज आपको ये प्लान नहीं करना है कि लेट मी इंक्रीज द नेगेटिविटी एंड देन आई शैल कन्वर्ट दिस नेगेटिविटी इनटू अ वेपन और इनटू अ, नहीं, वो नहीं करना है, आपको यूज नहीं करना। अगर सिचुएशन ऐसी बन गई कि इस सारी नकारात्मकता में अब इस नकारात्मकता को इस्तेमाल करके काम निकाला जा सकता है तो निकाल लीजिएगा, बस इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 7 तारीख को जैसा मैंने बताया अच्छा दिन नहीं है, उसी की छाया आपको 8 तारीख को मिलेगी। प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है। मैं कई बार अपने YouTube के कई वीडियोस में एक एग्जांपल देता हूं कि आप कहीं जा रहे हैं, उसी से पता चल जाएगा ये दिन कैसा और आपको क्या करना है, बस इतना समझ लीजिए। एक छोटी सी कहानी बाकी ये दिन आपको 60% सपोर्ट करता लाइफ के हर एस्पेक्ट में। अब सुनिए दिन क्या है, कैसा ये दिन है, कैसा और आपको करना क्या है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए, और पैदल जा रहे हैं और अचानक आप गिर पड़े, ठोकर लग गई और धड़ाम से गिरे और आपने देखा अरे भैया मेरे पैर में तो लग गई चोट, खून आ गया, तो क्या करिएगा? पैर छोड़ के चले जाइएगा? नहीं, जवाब है नहीं। तो क्या करिएगा? पैर जब तक ठीक ना हो जाए, पूरे घाव भर ना जाए, बिल्कुल स्वस्थ ना हो जाए, तब तक वहीं डेरा जमा के बैठ जाइएगा? इसका भी जवाब है नहीं। उस चोटिल पैर को लेके हम आगे चले जाएंगे, यही करेंगे। इस दिन को बस यही करना है। प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है, आओ भैया हम जा रहे हैं सफलता की राह में, हमारी गाड़ी सफलता की ओर बढ़ रही है, तुम हो मेरी प्रॉब्लम, आ जाओ मेरी गाड़ी में सवार, आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। प्रॉब्लम को साथ लेकर निकलने की मेंटालिटी में आ जाइए। सक्सेस कहीं नहीं गई है, याद रख लीजिए। 9 तारीख कहता है कि आप अपने आप में थोड़ा अंतर्मुखी से हो जाएंगे। ये तो क्रोनोलॉजी चल रही है। अब 8 ये फिर 8 तारीख से कनेक्ट कर रहा है। 8 तारीख की जो चीजें हैं वो जब आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे या एंड ऑफ द डे जब आपको सक्सेस फील होगी, तो आपको लगेगा यार ये जो मुझे सफलता मिली है इसको मैं मैनेज कैसे करूं, हाउ आई कैन हैंडल, और लेट मी हैंडल इट, बट हाउ। तो वो जो हाउ है वो आपको 9 तारीख को मिलेगा। आपका मन थोड़ा अंतर्मुखी हो जाएगा, क्योंकि इस विचार के साथ आप अंदर चले जाओगे। जब अंदर चले जाओगे तो आपके अंदर में, अंतर्मन में, और ये हो तो आपको होने देना है बल्कि करना है, ठीक है। ये हो तो होने दीजिए, करिए। आपके अंतर्मन में कुछ द्वंद्व चलेंगे, द्वंद्व मतलब खींचातानी और विमर्श, विचार चलेंगे। आप अपने आप का साक्षात्कार करें, सेल्फ इंटरव्यू, सेल्फ एनालिसिस, और अकॉर्डिंग टू दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेल्फ इंटरव्यू एंड सेल्फ एनालिसिस, यू विल गेट द रेजोल्यूशन बाय योरसेल्फ। आप स्वयं में ही पा जाएंगे कि अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, किधर अपनी लाइफ को इधर उधर कहां ड्राइव करना है। दूसरा, इन चीजों के अलावा जो 8 तारीख को थी, आप किसी भी विषय पर इस दिन यानी कि 9 तारीख को अगर स्वयं में आत्मचिंतन, गहन विचार करते हैं तो आपको खुद में सेल्फ एनलाइटमेंट मिल जाएगा। बाकी ये दिन न्यूट्रल है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों पे न्यूट्रल बना है, कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं है। 10 तारीख एक पैशन की बात करता है, जोश में आ जाएंगे और उमंग के साथ में, बड़े इंथुजियाज्म के साथ आप बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाएंगे, करना चाहेंगे और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जल्दी 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 सब चीज़ें अचीव कर लूँ, ऐसी मेंटेलिटी में आएंगे। ये गड़बड़ है, मत करिएगा। अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो एक एक करके चढ़ें तो पहुँच जाएंगे, है ना। और अगर हम एक बार में पूरी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करें, एक बार में कि भैया एक फलांग मारी और हम पहुँच गए 10वीं पे 12वीं पे, तो नहीं हो पाएगा ना, गिरने और मुंह टूटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये वैसा दिन है। सक्सेस तो बिल्कुल है, एक एक करके चलिए, गिरेंगे नहीं, कोई चोट नहीं लगेगी, कोई नुकसान नहीं होगा और एक एक करके आप पहुंच जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जल्दी का काम शैतान का, ये याद रखिए। ये दिन इस तरह का है। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये सपोर्ट करता है, जॉब से रिलेटेड मैटर्स में सपोर्ट करता है, जीवन में कुछ नए चेंजेस, नए चीज़ों को लाना चाहते हैं, नए आइडियाज़ वगैरह पर काम करना चाहते हैं, उसमें ये दिन सपोर्ट करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों पे ये दिन 80% का सपोर्ट बनाए हैं। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 4 से 10 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 4 तारीख ऐसा होगा जो आपके लिए ये तो बढ़िया है। 2-3 चीज़ें समझें। सबसे पहले आपको अपना देखना है, अपनी प्रॉब्लम को पहले रिजॉल्व करना है, दूसरों के चक्कर में मत पड़िए। अगली चीज़ क्या है, आपको एक मौका मिल जाएगा अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम करने का। अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम करने का मौका मिल जाएगा, और वो मौका जब मिले तो थोड़ा सा ना सेल्फिश हो जाइएगा। ठीक है, मतलब जब आप सेल्फिश होंगे तो वस्तुतः किसी का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन हो जाइएगा। क्या सही है, क्या गलत है, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, है ना, पाप पुण्य, थोड़ी इसकी चिंता मत करिए। अपने आप को पहले प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। जब तक आप प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकालेंगे अपने आप को, सही से ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो ये दिन इस तरह का है। दूसरा, इसके अलावा अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो घर पर, मतलब जैसे कभी कभी होता है ना, घर बंद करके गए, तो घर पे जो भी कीमती सामान है, थोड़ा उसकी सिक्योरिटी के बारे में कॉन्शियस रहिए। और बाहर जा रहे हैं तो अपने बारे में भी, अपने कीमती सामान जो आप कैरी करके ले जा रहे हैं, उनकी भी सिक्योरिटी के बारे में कॉन्शियस रहिए। बस इतना ही। ऐसा नहीं है कि सचमुच में चोरी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सावधानी बरतने के लिए कह रहा, तो वो मैंने आपको बता दिया। इन चीज़ों के अलावा आपका मन बार बार इस चीज़ में चला जाएगा कि यार मैं सेल्फिश नहीं रहूँगा और मुझे उसकी, इसकी, उसकी, सबकी मदद करनी है, और इस चक्कर में एंड ऑफ द डे ठन गोपाल आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, और आपकी अपनी प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम रहेगी, बल्कि बढ़ जाएगी। तो पहले अपने को प्रॉब्लम से निकालिए, उसके बाद दूसरों की मदद करने की सोचिए। ये दिन आपको 30% का सपोर्ट कर रहा है केवल, लेकिन ये 30% का सपोर्ट आपने सही से यूज किया तो बड़े फायदे में रहेंगे। 5 तारीख बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत दिन है। ये दिन आपके मन को प्रसन्न कर देगा, उद्वेलित कर देगा, एक आशा, एक उम्मीद, होप से भर देगा। यश में वृद्धि होगी, आपके बारे में लोग एक दूसरे से भी अच्छी बातें करेंगे, आपके पीठ पीछे भी आपकी तारीफ हो, इसकी पॉसिबिलिटी है 5 तारीख को। जिन कार्यों में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। नए कार्य को शुरू करने के लिए ये सर्वोत्तम दिन हो सकता है कन्या राशि। और इस दिन आप अगर नहीं चाहोगे तो आप न्यूट्रल रहोगे, और अगर चाहोगे तो बहुत पैशनेट भी हो जाओगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट करता है। 6 तारीख का दिन ऐसा है जो कहता है आप अपने एंथुजियाज्म की वजह से परेशानी में आ सकते हो। कभी कभी हम जो चाहते हैं उसमें हम एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। हम चाहते हैं कुछ करना, उसमें हम बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं और जल्दबाज हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें डाउन कर देती हैं। तो ये दिन ऐसा ही है। आपकी एक्सट्रीमिस्टनेस और आपकी तुरंत से रिजल्ट पाने की चाहत आपके मामलों को, आपके कार्यों को खराब कर सकती है, ये याद रखिएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आप गड़बड़ ना करें। आप अगर थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं तो बड़े प्यारे रहेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, नए कार्यों में इन्वॉल्व होंगे। और आपके लिए, आप अगर देखो, जब आप जल्दबाजी से हटोगे तो आप देखोगे कि अपार संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी। उनको ग्रैब करिए, उन पर काम करिए, उन पर समय दीजिए, तब आपको सक्सेस मिलेगी, जल्दबाजी में नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिए। कुछ मामले अगर टल जाते हैं, डिले हो जाते हैं, तो ये टेम्परेरी है, बाद में ठीक हो जाएंगे। और साथ ही साथ में 6 तारीख को आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो होशियार रहिए अपने से 15 वर्ष बड़े व्यक्तियों के साथ। बाकी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा एजुकेशन और रिलेशनशिप में, लेकिन सोशल इमेज पर आपको ध्यान रखना होगा। अब 7 तारीख बहुत अच्छा और प्रॉस्पेरस और हार्मोनियल डे है। स्वास्थ्य में लाभ होने की पॉसिबिलिटी, परिवार में माहौल सौहार्दपूर्ण रहे इसकी संभावना, व्यापार या प्रोफेशन में चीज़ें आपकी पकड़ में रहें, आपका मन प्रफुल्लित और प्रसन्न रहे, और साथ ही साथ भविष्य के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं उसमें, और भविष्य में काम करेंगे उसमें, या पास्ट में कोई योजना बनाई थी और अब उस पर काम कर रहे हैं तो उसमें, इन सभी में आपको सफलता मिलेगी। ये ऐसा दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बनाया हुआ है। 8 तारीख कहता है कि आपके मन में एक महत्वाकांक्षा जागेगी, जहां आप किसी स्पेसिफिक मामले में अपने आप को सक्सेसफुल करके साबित करना चाहते हैं। ये साबित करने वाले लाइन को हटा दीजिए, इसको इरेज कर दीजिए, बिल्कुल मिटा दीजिएगा। ठीक है, आपकी महत्वाकांक्षा ठीक, आपकी योजना ठीक, योजना पर काम करने का प्लान भी ठीक, और ये सब करते चले जाइए। जब आप करते चले जाएंगे सफलता मिलती चली जाएगी। छोटी छोटी पहले मिलती ना, एक एक सीढ़ी करके चढ़ते हैं ना। किसी को अगर 10 मंजिलें चढ़ने हो
और वो अगर 5 मंजिलें चढ़ गया तो हम क्या बोलते, कहते देखो 5 मंजिलें चढ़ गया, 5 बाकी, है ना। लेकिन अगर 3 सीढ़ी चढ़ा है तो क्या कहते, कहते अभी तो 3 ही सीढ़ी चढ़ा है। लेकिन वो 3 इंपॉर्टेंट है, अगर वो 3 नहीं चढ़ा होता तो 5 तक नहीं पहुंच पाता। तो ये दिन ऐसा है, वो छोटी छोटी सफलता बनती जाएगी और आप सफलता के शिखर पर पहुंचना शुरू कर देंगे। और जो आप साबित करना चाहते हैं वो करना नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा। प्रूव करने की आवश्यकता नहीं। मैथमेटिक्स का थोड़ी है कि फार्मूला कि भैया चलो इसको प्रूव लगाओ, नहीं, वो नहीं है। ये जीवन है तो इसमें प्रूव मत करिए, वो वाला पार्ट हटा दीजिए। इन चीज़ों के अलावा दूसरों को राय मत दीजिएगा, लोग मानेंगे नहीं, ठीक है। और कुछ मामलों में जहाँ लोग आपको बच्चा समझते हैं या इमैच्योर समझे किसी स्पेसिफिक मामले में, या आपकी समझ को कम आके, उनको बिल्कुल ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर आपको लगता है कि नहीं यार इनका आइडिया ठीक नहीं, नुकसान करेंगे, तो करने दीजिए, जाने दीजिए। और बस इतना ही है। बाकी 8 तारीख आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सही है। 2 कार्ड नल एंड वाइट, इसको हटा देते हैं। 9 तारीख 9 तारीख एक ऐसा दिन है जो 8 तारीख के रिप्लिका जैसा होगा, लेकिन इसमें एक अच्छाई ये होगी कि इस दिन आप विचार और चिंतन ज़्यादा कर पाएंगे। अपने मन में विचार और चिंतन के बढ़ने के कारण आप भविष्य को लेकर के सशंकित और आशंकित होंगे। इस सशंकित और आशंकित व्यक्तित्व के साथ आपको कंटिन्यू करना है, बस अपनी योजनाओं पर काम करना है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आगे चल करके, मतलब तुरंत नहीं, थोड़ा समय ले करके आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। रिलेशन और एजुकेशन पे 9 तारीख को ध्यान रखिए। सोशल इमेज, मतलब रिलेशन और एजुकेशन में दिन अच्छा, सोशल इमेज पर ध्यान रखिए क्योंकि लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। 10 तारीख, अब 10 तारीख एक ऐसा दिन है जो बताता है, अच्छा यहाँ पर 8, 9, 10 मेरे पास 3 पेज कार्ड अपीयर हो गए हैं। तो ये तीनों पेज आने की जो अब चूंकि यहाँ पर क्लब हो गया ना, तीनों लोगों का क्लब बन गया, तो इंटरप्रिटेशन में जरा सा परिवर्तन आएगा। और 8, 9, 10 इन तीनों दिनों में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आएंगी। जल्दबाजी नहीं करिए, इत्मीनान से डिसीजन लेकर काम करिए और जो काम करिए ठान कर करिए, पक्का करिए, कच्चा काम मत करिए। सफलता आपकी है, कहीं नहीं। अब केवल 10 तारीख की बात है। यह दिन आपको मन खुश रखेगा, प्रफुल्लित रखेगा, लेकिन आप अपने आप को साबित करना चाहेंगे। यह साबित करना 8 तारीख जैसा नहीं है। आप बस अपनी धौंस जमाना चाहेंगे बिना कुछ किए। मन ऐसा हो जाएगा, अरे लोग मेरी थोड़ी वैल्यू करें, क्यों करें, पता नहीं क्यों करें। ये मन से निकाल दीजिए, वरना इंसल्ट ज़्यादा होगी। और खुद को दिखाने के लिए, जैसे कभी कभी लोग करते हैं ना कि बढ़िया कपड़े पहन लेंगे कि लोग हमारी इज्जत करेंगे। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने से लोग सम्मान करते हैं, लेकिन वो कुछ समय का है। रेगुलर सम्मान चाहिए तो व्यक्तित्व या कार्य वैसे होने चाहिए। जैन मुनि दिगंबर होते हैं, लोग उनके चरणों में गिर रहे होते हैं, वो तो कुछ भी नहीं पहनते, है ना। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी इतनी ऊपर उठ गई है कि लोग उनके चरणों में गिरते हैं, उनके चरण छूना भाग्य मानते हैं। आपको जैन मुनि नहीं होना है। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप दिखावे में मत पड़ें और इसी वजह से शॉपिंग पर थोड़ा ध्यान रखें। खर्च अगर कम करेंगे या नियंत्रण में रखेंगे तो बाद में पछताने का मौका नहीं रहेगा, ठीक रहेगा। 9 तारीख को आपको मैनिपुलेट किया जा सकता था, 10 तारीख को बिल्कुल कर लिया जाएगा, इसलिए दूसरे लोगों के आइडियाज़ पे काम नहीं करना, याद रखिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, इन चीज़ों में ये दिन बढ़िया रहेगा। तो कन्या राशि, हाँ जी, तो कन्या राशि ये था आपका राशिफल 4 से 10 मार्च तक के लिए। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि 4 तारीख आपके लिए ऐसा रहेगा जो दुविधापूर्ण स्थितियों का सामना आपको कराए, संबंधों में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना भी करा सकता है। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने साथी के साथ में थोड़ा सा शांतिपूर्वक और प्लीजेंट वे बनाए रखिए। खुद जानबूझकर झगड़े मत करिए और ज़रूरत पड़े तो उसकी कुछ बातों को इग्नोर कर दीजिए। ये सिचुएशन आपको समस्या से निकाल लेगी, मतलब इस तरह करेंगे तो निकल जाएंगे। बाकी लाइफ के अदर क्षेत्रों में ये दिन दुविधाजनक स्थिति का या ऐसी सिचुएशंस का सामना कराए जहां आप
चीज़ों को पसंद ना करें, इसलिए डेली रूटीन के वर्क पर बने रहें, नए काम को ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में 30% का सपोर्ट बना है। 5 तारीख कहता है नए काम शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है और इस दिन आपके द्वारा शुरू किए गए कार्यों में आपको आशातीत सफलता मिलने की संभावना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय भी ठीक होंगे, चीज़ें आपके पक्ष में और परिस्थितियां आप मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% सपोर्ट करता है। 6 तारीख एक ऐसा दिन है जो प्रॉस्पेरिटी की ओर आपको आगे बढ़ाएगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जॉब में रिकग्निशन या प्रमोशन की पॉसिबिलिटी भी बनेगी। जिस कार्य को स्पेसिफिकली आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलनी तय है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट बनाया है। 7 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके जीवन में थोड़े चैलेंजेस को ला सकता है। इन चैलेंजेस का सामना करना है, भागना बिल्कुल नहीं है। जितना आप इन चैलेंजेस का सामना करेंगे ये चैलेंजेस फैमिलियर होते जाएंगे और आप इनको आसानी से मैनेज करते चले जाएंगे और सफलता आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। भाग गए तो सफलता नहीं मिलेगी। बाकी चीज़ों में ये दिन किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सपोर्ट बना हुआ है, वो भी 80%। 8 तारीख एक ऐसा दिन है कहता है कि दुविधाजनक स्थिति का सामना करेंगे, नैतिकता और मोरल्स के साथ डिसीजन लीजिए, गलत निर्णय नहीं होगा। आपके द्वारा चुना गया मार्ग आपको आगे ले जाकर आपकी क्षमताओं का विकास करने में, वृद्धि करने में सहयोग देगा। आपके यश में वृद्धि होगी और आप एक मुश्किल कार्य को सफलतापूर्वक मैनेज करके यश अर्जित करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 8 तारीख बढ़िया है। 9 तारीख बुरी स्थिति को दिखाता है, इसलिए किसी पैनिक डिसीजन को नहीं लेना है, इस बात को याद रखिए। 9 तारीख ऐसा है जो 0% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। कुछ एक मामले आपके रुक जाएं, आपकी चलती हुई योजना एक तरह से प्रॉब्लम में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए इस दिन कोई निर्णय मत लीजिए। ये बुरा दिन है, इसे टल जाने दीजिए। तो रोज़मर्रा के कार्यों में बने रहिए, कोई नया काम मत करिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई प्रॉब्लम 9 तारीख को होती है तो मन को ईश्वर की भक्ति और शरण में लगाए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन सभी मामलों में सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दे रहा। 10 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आपको सोशल इमेज को इम्प्रूव करने में और ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा और आप अपने आप को अपनी पोजीशन पर स्थापित कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। ये दिन आपको ग्रोथ के लिए बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है और आप अपने जीवन को जिस दिशा में, जिस स्तर पर ग्रो करना चाहते हैं उसमें ये दिन आपको सहयोग देता चला जा रहा है। इस दिन का जो अपील है वो ये है कि आप अपने कार्य, अपने लक्ष्य पर बने रहें और आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो तुला राशि ये था आपका राशिफल 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 4 तारीख का जो दिन है यानी कि 4 मार्च, यह अच्छा और खुशियों से भरा रहेगा। आपकी कोई कार्य योजना पूरी हो जाए या पूरी होने के करीब पहुंच जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। सुखद समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। परिवार के साथ एक अच्छा समय बीतेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपका मन लगा रहेगा और चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन सपोर्ट कर रहा है पूरा। 5 तारीख कहता है कि आप 2 अलग तरीक़ों से इस दिन को ऑपरेट कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो है कि सिचुएशनली ये दिन आपको सपोर्ट करता है, मित्रों की संख्या बढ़ सकती है और आपके अपने जिन भी कार्यों में आप रहेंगे, इन्वॉल्व होंगे, उसमें अगर आप फोकस दे दें तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है, जैसे कहा ना, दो चीज़ें हैं। तो दूसरा ये है कि इस दिन आपका मन भटक सकता है, इसकी संभावना बनी हुई है। ये भटकाव आपको बचाना है। मन निराशा से, डर से या लालच से किसी भी वजह से भटक सकता है। इस भटकाव को अगर आप कंट्रोल कर ले जाते हैं तो इस दिन को मैनेज करके इस दिन में सफलता अर्जित करने में आप कामयाब रहेंगे। और भटकाव अगर आपका आ गया और आपने भटकने दिया अपने आप को, तो फिर आप अपने पथ से भटक जाएंगे, ना इधर का मिलेगा ना उधर का। हालांकि ये दिन आपको 80% सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मन पर थोड़ा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। 6 तारीख बुरा दिन है, अच्छा दिन नहीं है। किसी बड़े निर्णय को इस दिन टाल दें, एक दिन का डिले कर दें, ठीक है। अगर कोई भी पैनिक सिचुएशन है, कोई बड़ा निर्णय, गंभीर निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, उसे इस दिन ना लें। 6 तारीख को टालें, 7 तारीख को निर्णय लें।
6 तारीख बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा आपको लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। इस दिन आपको धोखा दिया जा सकता है, विश्वासघात हो सकता है, आपको आपके ही जान पहचान के किसी व्यक्ति के द्वारा एक ऐसा विश्वासघात मिल जाए जो आपने उम्मीद नहीं करी थी। इन चीज़ों के अलावा जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें, जिन नए कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें असफलता मिल सकती है, इसलिए नए काम ना शुरू करें। और जो आपके डेली रूटीन वर्क हैं उसमें कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी, चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी, लेकिन लीगल मामलों से और बड़े लेन देन के मामलों से दूर रहें। 7 तारीख वापस दिन अच्छा हो जाएगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे और सही तरीके से अपने दिन को ऑपरेट कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली सफलता भी आपको मिलेगी। व्यापारिक आर्थिक क्षेत्रों में ये दिन अच्छी सफलता के बारे में बताता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने की उम्मीद आप कर सकते हैं और पारिवारिक मामलों में जिस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव आप चाहते हैं चीज़ें वैसे घूमेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में यह दिन पूरा 100% का सपोर्ट बनाए हैं। 8 तारीख ऐसा दिन होगा जो आपके कार्यों में थोड़ा मोड़ा डिले कर दे। ये डिले 1 दिन का या 3 दिनों का हो सकता है, ठीक है। अगर 1 दिन का डिले होता है या 3 दिनों का तो भी आपका कार्य आगे जाकर पूरा हो जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना। उत्सुकता अच्छी चीज़ है, लेकिन मन में लालच की भावना को नहीं आने देंगे तो ना तो नुकसान होगा, ना गलत निर्णय होंगे और ना रिजल्ट एंड में आपको गलत मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये दिन आपके जीवन में आपकी अपनी समझ को और विकसित करने में, अपनी नॉलेज को, अपने ब्रेन को और इन्हेंस करने में मदद करेगा, जिसका फ़ायदा भविष्य में आप उठा पाएंगे। ये दिन आपको नई संभावनाएं, नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताता है, लेकिन उस पर थम करके सोच करके सेलेक्टिव होकर के काम करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन बढ़िया सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में सावधान रहने की ज़रूरत है। 9 तारीख एक अच्छा दिन नहीं है, 50% आपको सपोर्ट करता है पॉजिटिव और 50% निगेटिव। इस वजह से इस बात का ध्यान रखें कि अगर एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां आपको कोई उलझन हुई, डिस्टर्बेंस हुई या अवरोध आ गए, आप पीछे मत हटें, हार मत माने, सफलता आपको मिलेगी और 100% मिल जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सफलता थोड़ी फाइट करके मिलेगी, थोड़ा आपको जूझना पड़ सकता है। मन को अपने पॉजिटिव रखें, हालांकि सिचुएशन थोड़ी निगेटिव रहेगी, लेकिन मन को जितना पॉजिटिव रखेंगे मन उतना कंट्रोल रहेगा और एक कंट्रोल्ड माइंड से आप चीज़ों को ऑपरेट सही कर पाएंगे। रिलेशनशिप में ये दिन कहता है कि आपको अपने साथी के साथ थोड़ी तनावग्रस्त स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखिए कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़ा ना होने पावे, और अगर झगड़ा हो गया है तो चुप हो जाइए अपनी साइड से, उसकी साइड से जो भी वो करे उसको करने दीजिए, थोड़े समय में चीज़ें न्यूट्रल डाउन हो जाएंगी। अब बात करते हैं 10 तारीख की। थोड़े चैलेंजेस आएंगे या कोई एक स्पेसिफिक चैलेंज आपके समक्ष आ सकता है, चैलेंज का सामना करना है, स्वीकार करना है। जितना ज़्यादा आप चैलेंज को स्वीकार करेंगे उतना ज़्यादा आपकी सफलता की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। चैलेंज आपके लिए फैमिलियर होता जाएगा और आपकी समझ, आपकी नॉलेज भी गेन होगी और आपका ऑपरेटिंग वे जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा और आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु यानी सजिटेरियस, आपके लिए 4 मार्च का जो दिन रहेगा ये अपने धन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने का है। अनायास के खर्च, दूसरे लोगों द्वारा मांग लिए जाने की संभावना, ये सब बनी हुई हैं और उधार वाले मामलों से थोड़ा दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन आप अगर कहीं कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है। आप अपनी समझ के अनुसार इस दिन को चलाएं। कार्य क्षेत्र में, व्यापारिक मामलों में या जॉब के मामलों में आपकी समझ के अकॉर्डिंग चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। रिलेशनशिप्स के मामले में ये दिन अच्छा साबित हो सकता है। आपके साथी को आपके द्वारा थोड़े प्रेम के प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, यानी आपको प्यार है तो उसे दिखाएं, उसे जताएं, इसका आपको लाभ मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है 60%। और अगर किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन ना करें, बस इस दिन योजना बनावें और भविष्य में कोई और दिन उसके लिए तय करें, अच्छा रहेगा। 5 तारीख एक अच्छा दिन नहीं है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, इसलिए कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेने और हड़बड़ाहट में तो कतई डिसीजन नहीं लेना है, याद रखिएगा।
ये दिन पूरा नकारात्मक है, इसलिए सिर्फ अपने डेली रूटीन पर बने रहें, कोई नया काम ना करें, इसको याद रखें। किसी भी नए संबंध या नए कार्य में इन्वॉल्व ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन में सिर्फ एक पॉजिटिविटी है, वो ये कि पिछले कुछ समय से चली आ रही कोई आपकी प्रॉब्लम इस दिन सॉल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए। सॉल्व मतलब क्लोज हो जाए, बस इतनी पॉजिटिविटी है। लेकिन एक और चीज़ है जिसके बारे में ये कार्ड कहता है कि आपके लिए ये दिन नकारात्मक तो है, लेकिन ये नकारात्मकता एक तरह से समझें तो रात होने जैसा है। रात हो गई, रात का समय थोड़े समय तक चलेगा, उसके बाद फिर उजाला हो जाएगा, दिन निकलेगा। तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे 6 तारीख को देखें तो ये न्यूट्रल दिन है, ये ना पॉजिटिव सपोर्ट करता ना निगेटिव सपोर्ट करता, और ये कहता है कि चीज़ें जिस तरह से पॉज हो रही हैं, यानी 5 तारीख की निगेटिविटी आगे जब स्प्रेड होती है तो वो निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अभी पॉजिटिविटी आई नहीं है, अभी निगेटिविटी गई, पॉजिटिविटी आई नहीं, दोनों के बीच का समय है वो 6 तारीख है। तो इस 6 तारीख को चीज़ें इस तरह चलेंगी जहाँ चीज़ें पॉज दिखें, आपको लगेगा रुक गया है मामला, तो ये सब टेम्परेरी है। आने वाले समय में वापस चीज़ें सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आत्मचिंतन, आत्ममंथन करें, और भविष्य की योजनाओं में नीतिगत परिवर्तन अगर करने की ज़रूरत, आप आवश्यकता महसूस होती है तो उस पर प्लान करें, विचार करें। बाकी स्पिरिचुअलिटी के लिए ये दिन सपोर्ट करता है 100%, और कहता है कि आप ईश्वर भक्ति के मार्ग में अपने आप को बनाए रखें, किसी नए प्रोजेक्ट इत्यादि में ना जुड़ें। 7 तारीख चीज़ों को और ठीक करेगा और आपके जीवन में आगे बढ़कर सफलता अर्जित करने की दिशा में रास्ते खोल देगा। लेकिन आपका मन अभी भी थोड़ा सा नकारात्मकता से भरा रहेगा। मन में डर, घबराहट, नेगेटिविटी चीज़ों में आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, आप सफलता के मार्ग पे नहीं जा पाओगे। मन को साइड करना है, अपनी योजना के अनुरूप कार्य करिए, जो सोचा वैसा करिए, और जब वैसा करते जाएंगे तो सफलता उत्तरोत्तर यानी कि स्टेप बाय स्टेप मिलती चली जाएगी। ये जो सफलता है ये स्थायी होगी। मन आपका जो भी अद्वेलित होगा या माइनर डिस्टर्बिंग मन में बनी रहेगी, उसे इग्नोर करें, बस अपने काम पर देंगे। ये दिन पॉजिटिव है, 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। लेकिन आपका मन नकारात्मक रहेगा, उसे ठीक करें, क्योंकि देखिए दिन सपोर्ट कर रहा है, मन आपका नेगेटिव है तो गड़बड़ हो जाएगी। अब बात करते हैं 8 तारीख की। ये और अच्छा दिन है, 100% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। ईश्वर की कृपा सीधी आपके ऊपर बनी दिखती है। अच्छे व्यक्ति रहें, अच्छे आचरण करें, स्वार्थी ना रहें, लोगों का भला करने की सोचें। अगर नहीं करना लोगों का भला तो कम से कम किसी के बुरे के बारे में ना सोचें। चलिए अपना भला सोचिए। लेकिन इस दिन आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे, ये दिन उतना आपको सपोर्ट करेगा। आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए काम करना चाहेंगे या आपकी चीज़ों को पॉजिटिवली मोड़ने में आपका सपोर्ट करेंगे, और बिना किसी लालच के करेंगे। तो इन चीज़ों का लाभ उठाइए। ये दिन सफलतादायक है। रिलेशन, एजुकेशन, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, हेल्थ, इन सभी में ये 8 तारीख जो है ये आपको काफ़ी सफलता देता है, 100% का सपोर्ट लेकर के। 9 तारीख कहता है कि आप अपने आप को अपने ही बुने जाल में फंसा सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति जहां आपको लगेगा कि चीज़ें आपके विरुद्ध हैं, और आपके लगने की वजह से ये नकारात्मक मन आपका ऐसा बन जाएगा। इससे खुद को निकालने के लिए आपको थोड़ा सेल्फ एनालाइज करना होगा। जितना सेल्फ एनालाइज करेंगे उतना आप सिचुएशन को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप निकाल पाएंगे कि अब आपको यहाँ से निकलने के लिए क्या करना है, वो करिए और बाहर। इसके अलावा लोगों पर ज़्यादा भरोसा मत करिए, धोखा मिलने की संभावना। बड़े मामले, बड़े लेन देन के मामलों को टाल के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 20% का सपोर्ट है 9 तारीख को लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 10 तारीख को सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन केवल 10%, यानी 30% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। एक ट्रायंगल सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं है। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलती से भी चल रहा है या जानबूझ के चला रहे हैं तो सावधान रहिए, पोल खुल जाने की पॉसिबल चांसेस हैं, इसलिए थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएं। अगर कोई भी ऐसा अफेयर वगैरह नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को आपके ऊपर शक है, तो आपको कोई सफाई वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। उसके शक को शक रहने दें और उसे परिवर्तित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वैसे भी आप नहीं बदल पाओगे। थोड़े समय में उनका शक अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इन चीज़ों के अलावा ओवर जस्टिफिकेशन किसी भी मामले में, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे बुरे, किसी मामले में अपने पार्टनर को, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, फ्रेंडशिप पार्टनर हो, उसको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। मन को शांत रखने की कोशिश करिए। घबराहट में, पैनिक होकर के या गुस्से में आकर के आप एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो भविष्य में आपको खुद नुकसान पहुंचा दे, इसलिए होशियार रहिए। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 4 मार्च का जो दिन रहने वाला है ये अच्छा और आपके फेवर में रहेगा। चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी। उदार तरीके से आपके सारे काम होते चले जाएंगे। लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करें आपके कार्यों में सफलता अर्जित करने के लिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। 5 तारीख एक ऐसा दिन है जो द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिलाता है। ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि तीनों आप पर बनी हुई है, इसलिए अच्छे रहें, मोरल्स का पालन करें, नैतिकता और नियमों के साथ चलें अपने जीवन में, तो आपको सफलता हर उस मार्ग पर मिलेगी जिस पर आप चाहते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में दिन बहुत अच्छा और बहुत सुगम है, लेकिन आप तीसरे लोगों की बातों को सुनकर अपने प्रेम संबंधों में कोई भी न तो परसेप्शन बनाएं न डिसीजन लें, इस बात का ध्यान रखें। चीज़ें इस दिन बड़ी अच्छी हैं और आपके ग्रो करने के पॉसिबल चांसेस बहुत बढ़िया बने हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% प्लस सपोर्ट देता है। प्लस मतलब पॉजिटिव। 6 डेट जो है यानी कि 6 तारीख की डेट द्विपक्षीय मामलों में असफलता की स्थिति को दिखाती है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रयत्न ना करें उन मामलों में जहां आपको पता है कि आप असफल हो जाएंगे। साथ ही साथ ये एक इनसिक्योर फीलिंग को दिखाती है जहां लोगों का आप पर ट्रस्ट कम हो सकता है। आपको किसी को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं, आपको बस अपने आप को मैनेज करना है। अपने मन में दुख की भावना जो बढ़ रही है उसे कंट्रोल कर लेना है। आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो होता जाएगा, और अगर एग्रेसिवली करेंगे तो मुश्किल होगी। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां आपको लगता है कि इस मामले का सॉल्यूशन नहीं है, वहां सिर्फ अपना फ़ायदा सोचिए कि मेरा पर्सनल बेनिफिट किस में है। स्वार्थी बनने की कोशिश करिए, रास्ता आपको मिल जाएगा। 6 तारीख केवल 20% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 7 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है परिवार के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का अनुपालन और अभिपालन करने में आप सफल होंगे। ये दिन वीनस से रिलेटेड है, यानी शुक्र ग्रह से रिलेट कर रहा है, या समझे तो रूल कर रहा है, जिसकी वजह से मन आपका बहुत प्रफुल्लित, आनंदित और ममता से भरा रहेगा। ममता मतलब एक ऐसा प्यार जिसमें स्वार्थ की भावना ना हो, उसे ममता कहते हैं। तो मन उस तरह के प्रेमपूर्ण विचारों से, ख्याल से या उस तरह के थॉट प्रोसेस से भरा रहेगा जिसकी वजह से आपके द्वारा किए गए कार्य लोगों को अच्छे लगेंगे, आप लोगों को अच्छे लगेंगे और लोग आपके बारे में बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। आप अगर अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे तो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं जिन पर काम करके सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। अगर आप एक महिला हैं और कंसीव करने के लिए प्रयास करना चाहती हैं तो 7 तारीख उसके लिए बढ़िया दिन रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में 70% का सपोर्ट बना है। 8 तारीख कहता है कि परिस्थितियां अगर आपके विपरीत हैं तो उस विपरीत परिस्थिति में से अच्छी परिस्थितियां अपने पक्ष में चुरा ले जाने की कोशिश करिए। ठीक है, समय आपके विरुद्ध है तो अच्छे समय को चुराइए उस समय में से। दैट मीन्स कि पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज बिल्कुल अपीयर हैं, आपको थोड़ा सा बारीक दृष्टि रखने की जरूरत है। और नैतिकता, अनैतिकता, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, इसकी परवाह थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए। चीज़ों में अपने आप को केवल ऑन द ट्रैक लाने की कोशिश करिए। एक बार गाड़ी आपकी ट्रैक पर आ जाए उसके बाद नैतिकता का पालन कर लीजिएगा, चीज़ें ठीक चलेंगी। दूसरे लोगों के मामलों, काम और उनके एंथुजियाज्म, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। पहले अपना उल्लू सीधा करिए, उनका बाद में करिएगा, वरना उल्टा हो जाएगा। उनका उल्लू सीधा, आपका तिरछा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और उन मामलों में जहां पर आपको लगता है कि भाई आप सिचुएशनली गलत हो सकते हो बट इंटेंशनली नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं देना है। 70% का सपोर्ट पॉजिटिव बनेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन 30% का माइनस जो है वो काफ़ी पावरफुल है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। 9 तारीख एक ऐसा दिन है जो ऑटो बैलेंस करेगा। सिचुएशन को डिवाइनली मैनेज किया जाएगा और आपके फेवर में ले आया जाएगा, जिसकी वजह से आपके भाग्योदय होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, भाग्य का पक्ष में होना और भाग्य का उदित होना एक दिन के लिए, दोनों में बहुत अंतर है। इस एक दिन में भाग्य आपको अलग तरीके से पॉजिटिवली ही सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर आप जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उनमें पॉजिटिव सपोर्ट मिलने की वजह से सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी। और आपको भाग्य के इस सपोर्ट का जो डिवाइनली है इसका यूज़ करना चाहिए। देखिए, जब हमारा भाग्य हमें सपोर्ट करता है तो वो हमारे से जुड़ा है। जब डिवाइन सपोर्ट आता है तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिव दिखती हैं, उन्हें ग्रैब करिए, आगे बढ़िए, सफलता मिलती जाएगी। इस दिन आप अपने जीवन में किसी प्रकार के इम्बैलेंस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80 to 100% सपोर्ट कर रहा है। 10 तारीख एक ऐसा दिन है जब ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर बनी है और आपके सामने एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और आपके अंदर एंडलेस कैपेबिलिटीज़ भी हैं।
आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ की ओर आंखें खोल करके देखना है और अपनी कैपेबिलिटी पर ध्यान देना है। तो इस तरह से मकर राशि आप चीज़ों को पॉजिटिव समझने में कामयाब हो जाएंगे। मन आपका थोड़ा सा उद्वेलित हो सकता है, मन की हलचल को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करिए और पॉजिटिविटी में, सकारात्मकता में, धार्मिकता में मैनेज करने की कोशिश कीजिए। आसानी से मैनेज हो जाएगा। मन को मैटेरियलिस्टिक मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। सच झूठ, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 8 तारीख को नैतिक अनैतिक का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन अब 10 तारीख को बिल्कुल ध्यान रखना है और नैतिकता पर बने रहना, इसको याद रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट कर रहा है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 4 तारीख अच्छा दिन रहेगा। द्विपक्षीय मामलों में सफलतादायक रहेगा। प्रेम संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में यह दिन फलित है, बढ़िया है और आपके पक्ष में है। बस अपने रिलेशन के बीच किसी अन्य की बात और सलाह को ध्यान ना दें। ग्रो करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। ईश्वर की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी है। अपनी योजनाओं पर काम करें और सफलता अर्जित करें। नैतिकता का पालन करिए तो सफलता जल्दी मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% से 100% का सपोर्ट बना है। 5 तारीख एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जो डिले हो सकती है, यानी आपके कार्यों में थोड़ा सा टाल मटोल वाली स्थितियां आपके मन में आ सकती हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का सामना करेंगे। इनसे कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, आगे चलकर सफलता मिल जाएगी। इस दिन आपका मन थोड़ा सा उद्वेलित हो सकता है। आपको सफलता जल्दी चाहिए और उस रिजल्ट को देखने के लिए मन उत्सुक और लालायित हो सकता है। रिजल्ट को छोड़ दीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। रिजल्ट अपने आप आ जाएगा और आप सफलता के उस शिखर पर पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है, पहुंचना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। ये दिन आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा जिसका आप फायदा उठा करके अपने आप को सही मार्ग पर बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। सोशल इमेज के मामले पे थोड़ा सावधान रहिए। रिलेशन और एजुकेशन के मामले पर यह दिन यानी 5 तारीख बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 6 तारीख कहता है आपने जीवन में जो उपलब्धियां हासिल करी हैं उस पर आपको गर्व होगा, लेकिन अभी भी एक कमी महसूस होगी। आपको लगेगा मुझे और कुछ अचीव करना चाहिए और कुछ बेटर अचीव करना चाहिए। इस चक्कर में आप भटकेंगे या भटकाव लेंगे। भटकाव से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन के भ्रमित होने से प्रॉब्लम है। एक टारगेट बनाइए 6 तारीख को और उस एक टारगेट के अचीव होने तक दूसरे टारगेट पर मन को शिफ्ट ना करिए। आपका टारगेट अचीव हो जाएगा और आपको मन में सेटिस्फैक्शन भी फील होगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में इन सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट बनाया है। 7 तारीख कहता है कि एक ऐसा दिन है जब आपको दूसरों पर भरोसा करने से थोड़ा सा हिचकिचाना चाहिए। ये 8 तारीख है, ठीक है, ये 7 है। तो 7 तारीख दूसरों पर भरोसा करने में हिचकिचाएं, दूसरों पर बिलीव ज़्यादा ना करें। अपने मामलों को खुद मैनेज करने की कोशिश करें। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो जाहिर सी बात है और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ये स्टक सिचुएशन आपकी अपनी गलतियों से बनी होगी। चूंकि आपकी गलतियों से बनी है तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, बस, और कुछ नहीं है। ये दिन पैनिक होकर निर्णय लेने का नहीं है, जल्दबाजी में डिसीजन लेने का भी नहीं है और अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करके काम करने का है। तो ये करिए और सफलता मिलेगी। ये दिन अभी थोड़ा अजीब तरह से चलता है। जब तक आपका सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है तब तक ये दिन आपको 20% सपोर्ट करेगा और जब आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि यार अपनी सिचुएशन में तो मैंने खुद को फंसा दिया है, यहाँ से मुझे खुद को निकालना है, बस ये सिचुएशन पलट जाएगी और सपोर्ट सिस्टम 80% पर शिफ्ट हो जाएगा। 8 तारीख ऑटो बैलेंस करेगा आपके जीवन के कई सारे एस्पेक्ट को और आपके जीवन के किसी एक विशेष परिस्थिति को आपके अधीन कर देगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिले, इसके लिए डिवाइन सपोर्ट या ईश्वर का हाथ आपके ऊपर रहे, इसकी संभावना बन रही है। ये एक ऐसा दिन है जो आपके मन को प्रफुल्लित करेगा। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल इन सभी लाइफ्स को आसानी से मैनेज करने, कंट्रोल करने में सक्षम हो जाएंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे और आप अपने आप को अपनी नज़रों में बेहतर इंसान पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 8 तारीख 100% सपोर्ट देता है। 9 तारीख द्विपक्षीय मामलों में चीज़ों को मैनेज करने की एबिलिटी देता है, जहां साइमल्टेनियसली 2 मामलों को आप मैनेज कर पाएंगे। धन को लेकर के किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। अपनी इनकम का स्रोत बढ़ाना चाहते थे, एक और इनकम जनरेट करना चाहते थे, तो उसमें भी यह दिन आपको सपोर्ट करेगा। इन चीज़ों के अलावा अगर आप
उन मामलों को जो आपके पास्ट में यानी भूतकाल में छिटक गए हैं, छूट गए हैं, उन्हें वापस अरेंज करने, मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो फेलियर हो जाएगा, उसको ना करिए। बाकी प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट को मैनेज करिए ताकि फ्यूचर अच्छा हो जाए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट करता है। 10 तारीख एक ऐसा दिन है जो द्विपक्षीय मामलों में आपको सपोर्ट करेगा। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में होंगे। आपके मन में कुछ योजनाएं होंगी, योजनाओं के अनुरूप आप विचार करेंगे कि आपको नई योजनाओं पर भी काम करने की आवश्यकता है। आपके जो लक्ष्य हैं बड़े हैं और आपके टारगेट थोड़ा दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने टारगेट्स को अचीव करने में सफल होंगे, भले इसमें थोड़ी देर लगने वाली है। इसलिए कॉन्फिडेंस बनाए रखें और उस कॉन्फिडेंस के दम पर आगे चलें और सफलता आपको मिलती जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी सभी मामलों में ये दिन भी 80% का सपोर्ट दे रहा है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि 4 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जो अच्छा रहे, बढ़िया स्मूथ दिन रहेगा। चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी, लोग आपके लिए सपोर्टिव होंगे, लोगों का सहयोग मिलेगा आपको, जिसकी वजह से अपनी चीज़ों को आसानी से मैनेज करते चले जाएंगे। आपके पास जो कुछ भी है उस पर आपको गर्व होगा और आप अगर थोड़ा सा एक्टिव होते हैं तो सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ते चले जाएंगे और सफलता अर्जित करेंगे। ये दिन आपको सफलता के अगले स्टेप पर ले जाने में बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, इन सभी मामलों में ये दिन बढ़िया है और सोशल इमेज के मामले में वो ऑटो मैनेज्ड रहेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 तारीख भी 4 तारीख के जैसा है। फ़र्क ये है कि इस दिन आपके सारे कार्य आसानी से हो जाएंगे और व्यापारिक आर्थिक मामलों पर आपके निर्णय बहुत प्रभावकारी और प्रभावशाली होंगे। इस दिन आपकी सोशल इमेज, सोशल वैल्यू बहुत ज़्यादा इवेल्युएट होगी और लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे। आप जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे सफलता उसमें मिलेगी। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन को मैनेज करना चाह रहे हैं जो अभी आपकी समझ में नहीं है लेकिन आपको वो मैनेज करना ही पड़ेगा, आपके पास मार्ग नहीं है, तो फिर उस चैलेंज को स्वीकार करिए। वो चैलेंज आपके लिए आसान होता चला जाएगा। इस दिन दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करके अपने लिए यूज करना आपके लिए आसान होगा अगर आप चाहें तो। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है और साथ ही साथ 5 तारीख डिसीजन लेने के लिए बढ़िया दिन है। 6 तारीख ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपकी विफलता दिखाता है, इसलिए अपने ट्रायंगल सिचुएशंस में ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन ना करें। अगर मामला बिजनेस पार्टनर का है जिसमें एक ट्रायंगल सिचुएशन बना है तो फिर निर्णय ना दें। एक दिन का डिले करना आपके लिए समझदारी रहेगी, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। किसी नए काम को ना हाथ लगावें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुराने कार्यों में बने रहें और अपने इमोशंस को ध्यान रखें कि आप दूसरों के सामने इमोशनली कमज़ोर ना नजर आवें। बाकी अपने साथी, जीवन साथी या अपने लवर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी खटास का अनुभव आप कर सकते हैं। अगर आपने गलती नहीं करी तो शांत रहिए और अगर गलती करी है तो अपना बचाव करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये दिन आपको केवल 30% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 7 तारीख एक ऐसा दिन है जो आगे बढ़कर सफलता अर्जित करने में सहयोग देगा। एक सुखद समाचार की प्राप्ति आपका इंतजार कर रही है तो वो भी आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। चीज़ें पक्ष में आपके अनायास मुड़ती चली जाएंगी, जिनका बेनिफिट आप उठाते चले जाएं, इसकी संभावना है। एक व्यापारिक यात्रा की पॉसिबिलिटी बनी है। आगे चलकर आपके कार्यों में आपको सफलता मिले, इसकी पूरी संभावना बनी है और आपका अपना जो इंथुजियाज्म है, वो आपका पैशन है, वो इस कार्य में आपको सफलता अर्जित करने में खासी मदद करेगा। 8 तारीख का जो दिन है ये कहता है कि आप निराशा के सागर, निराशा के भंवर में जा सकते हैं, जहां आपको लगेगा चीज़ें आपके लिए ख़राब होती जा रही हैं और आप अच्छाई को अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सिंपली क्या है ये समझ लें। ये दिन 50-50 है, आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव। आप निगेटिविटी की ओर मुड़ गए तो आपका मन उदास और निराश होता चला जाएगा। आप पॉजिटिविटी की ओर मुड़े तो मुड़े ही रहें, फिर निगेटिविटी की ओर न देखें तो आपका मन पॉजिटिव होता चला जाएगा। इस दिन को ऐसे ही मैनेज करना है। अगर ऐसा मैनेज नहीं करते हैं तो भी आपके डेली रूटीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नए प्रोजेक्ट हैं, एडिशनल काम है, एडहॉक काम है, उनमें सब में फेलियर हो जाएगा। तो इसलिए मन को पॉजिटिव करिए ताकि सभी चीज़ों में आपको सफलता मिले। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 तारीख एक ऐसा दिन है जब दूसरे लोगों के द्वारा आपके मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की जा सकती है। पॉइंट 1, सिचुएशन आपके मार्ग में खुद व्यवधान उत्पन्न करे। पॉइंट 2, दोनों से लड़ जाना है, पीछे नहीं हटना है और हार नहीं मानना। अगर आप हार नहीं मानते, सिचुएशन में आगे बढ़ने की जारी रखते हैं अपनी जिद, तो आप दोनों ही परिस्थितियों में विजयी हो जाएंगे और
इसके लिए आपके अपने जीतने की और आगे बढ़ने की कार्यक्रम में अगर किसी को नुकसान होता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीच में काहे आया। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामले में ये दिन 70% का सपोर्ट करता है। लेकिन जहां पर मामला आएगा अपने बिजनेस का, उस वाले मामले में ये दिन 30% से 70% का सपोर्ट करेगा, वोलाटाइल। 10 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके अंदर की रिबेलियन पावर को ऊपर लेकर आएगा, इन्हेंस कर देगा, इनबिल्ट कर देगा आप में, ऐसा समझ लीजिए। और आप हार न मानने वाली प्रवृत्ति से घिर जाएंगे, ओतप्रोत हो जाएंगे। आप सिचुएशन कैसी भी हो पीछे नहीं हटेंगे, और जब तक सफलता ना मिले या दिख ना जाए तब तक आप डटे रहेंगे। ये आपकी अच्छी क्वालिटी है जो 10 तारीख को रिफ्लेक्ट होगी। इस दिन आप कठोर निर्णय ले पाएंगे, अगर कोई पेंडिंग है तो आप सही सोच रख पाएंगे। आप चीज़ों को सही ढंग से कैसे हैंडल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, इसकी समझ भी विकसित करने में कामयाब रहेंगे। ये दिन आपके जीवन साथी या आपके लवर के साथ आपके रिलेशन में तनाव दिखाता है। बाकी उसके अलावा, यानी प्रेम संबंधों के अलावा, लाइफ के सभी एस्पेक्ट में पॉजिटिविटी और सक्सेस दिखाता है। और ये दिन आपको इसी तरह से सपोर्ट भी करता है। रिलेशनशिप के मामले में केवल 30%, बाकी सभी मामलों में 100%। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 मार्च तक का। और चूंकि आप राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल यहीं समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।